दुनिया का सबसे बेस्ट गेमर अपने फेवरेट गेम का इंतजार कर रहा है, जैसे हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं GTA 6 का। और आज ही का दिन वो दिन है जिस दिन उसका फेवरेट गेम लॉन्च होता है। वो अपने घर पे जाता है, गेम से कनेक्ट करता है और गेम खेलने बैठ जाता है। मजे से वो पूरा दिन गेम खेलता है और जब वो दिन खत्म होने के बाद गेम से लॉग आउट करता है तो वो कर ही नहीं पाता। उसी वक्त उसके सामने पूरी की पूरी दुनिया ट्विस्ट हो जाती है। उसे मालूम पड़ता है कि वो इस गेम के अंदर से बाहर नहीं निकल सकता जब तक वो इस गेम के फाइनल बॉस को मार न दे। तो अब उसकी लाइफ कैसी होने वाली और क्या वो फाइनल बॉस को मार पाएगा, चलिए देखते हैं। स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं उनके फेवरेट गेम को खरीदने के लिए, जिसका आज रिलीज डे होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने इस गेम को खरीदता है, अपने घर लेके जाता है और उसको कनेक्ट करके वो ये VR वाला हेडसेट पहन के अपने बेड पे सो जाता है और वो वर्चुअली गेम के अंदर घुस जाता है और उसका नाम होता है किरीटो। वेल, गेम के अंदर घुसने के बाद वो अपने मेन कैरेक्टर के रूप में होता है और यहाँ पे एक एक करके बहुत सारे लोग भी आना स्टार्ट होते हैं और तभी हमें दिखाते हैं कि ये गेम वर्ल्ड बहुत बड़ा होता है। वेल, इसके बाद वो गेम आराम से घूम रहा होता है गेम वर्ल्ड में। यहाँ पे लोग पता नहीं क्यों ज्वेलरी खरीद रहे होते हैं, जैसे कि इन सब ढक्कन लोग को पता ही नहीं कि सब ज्वेलरी किसी काम का नहीं है। गेम का पहला दिन है, तुम्हारे पास गेम के अंदर करेंसी आई कैसे गधो? कम से कम अगर तुम्हें फ्री में करेंसी मिली है तो उसको यूज करो वेपन खरीदने के लिए। तुम लोग ज्वेलरी क्यों खरीद रहे हो? हाँ भाई, इन लोग का तो कुछ नहीं होने वाला। वेल, उसी वक्त किरीटो को एक बंदा मिलता है और वो उसको बोलता है क्या तुम मेरा हेल्प कर सकते हो? मैं इस गेम में बहुत न्यू हूँ। किरीटो इस बंदे का हेल्प करता है एक नॉर्मल से पिग के साथ लड़ने के लिए। वो उसको सिखाता है कि तुम्हें इस पिग को कैसे मारना चाहिए और फिर किरीटो के हेल्प के साथ ये बंदा पिग को मार देता है। तभी किरीटो उसको बोलता है कि भाई तुमने जिस बंदे को मारा है वो असल में एक लेवल 1 का मॉन्स्टर है, ये सबसे इजीली तुम इसको मार सकते थे। उसी के बाद यहाँ पे 10-12 और पिग आ जाते हैं। तो हमारा बंदा जो कि ये पिंक बाल वाला होता है वो इन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट करता है। फिर ये लोग गेम वेम खेल लेते हैं, आराम से शाम में बैठ के चिल कर रहे होते हैं गेम वर्ल्ड के अंदर और बोल रहे होते हैं कि भाई इस गेम को तो बीटा टेस्टर्स ने पहले ही खेल के रखा है। जो टोटल 1000 लोग थे उन लोग ने ये गेम को रिलीज होने के पहले ही खेल लिया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर किरीटो बोलता है कि मैं भी उनमें से एक था, इसलिए मुझे बहुत कुछ पता है इस गेम के अंदर के बारे में। वेल, यहाँ पे लोग ऐसे ही बात कर रहे होते कि तभी हमारा ये पिंक बॉय बोलता है कि चलो मैं अभी निकलता हूँ क्योंकि मेरा खाना खाने का टाइम हो चुका है। ऐसा बोल के वो किरीटो को बाय बोलता है। फिर वो अपना मेन्यू खोलता है और बोलता है चलो मैं लॉग आउट मार रहा हूँ, लेकिन उसको उसके मेन्यू में लॉग आउट का ऑप्शन दिखता ही नहीं है। यहाँ पे किरीटो के साथ भी सेम ऐसा ही होता है। तो लोग बोलते हैं कि अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकले? वेल, लगता है ये कोई ग्लिच होगा। ऐसे ये लोग यहाँ पे बैठ के चिल कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहे होते हैं। फिर लोग बोलते हैं चलो अगर ये ग्लिच नहीं भी है तो हमारे रूम में कोई ना कोई आके इस गेम को बंद कर देगा और हम लोग खुद ही इसके बाहर निकल जाएंगे, तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। तभी पता नहीं क्यों ये पिंक वाला बंदा किरीटो की बहन के बारे में उससे बात करता है। मतलब भाई तू अभी अभी इस बंदे से मिला है और तू उसकी बहन के ऊपर डायरेक्टली लाइन मार रहा है, इतना बड़ा ठरकी आदमी यार तू। फिर ऐसे ही लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे जोर जोर से घंटी बजने लगती है और ये लोग को थोड़ा शॉक लगता है कि ये घंटी क्यों बज रही है। उसके बाद ये सब लोग टेलीपोर्ट होते हैं मेन प्लाजा में, जहाँ पे सब लोग को फोर्सफुली टेलीपोर्ट किया गया होता है। फिर आसमान में एक रेड कलर का ब्लॉक आता है और उस पर लिखा होता है वार्निंग और तभी आसमान से ब्लड गिरने लगता है और ब्लड के अंदर से निकलता है इस गेम का मास्टर और वो इन लोग को बोलता है कि अभी मैंने तुम्हारे लिए एक इवेंट बनाया है और ये इवेंट कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। तो ये लोग सुन के थोड़ा टेंशन में आता है कि किस चीज की बात कर रहा है। वो अपने बारे में बताता है, बोलता है कि मैं ये गेम का क्रिएटर हूँ, मैंने इस गेम को बनाया है और तो और तुम लोग अगर अपने मेन मेन्यू को खोल के देखो तो तुम लोग इस गेम के बाहर नहीं निकल सकते हो। इस गेम का नाम है SAO और ये गेम से बाहर निकलने के लिए तुम लोग को इस गेम के फाइनल बॉस को मारना पड़ेगा। इस गेम के अंदर टोटल 100 लेवल है और हर लेवल पे एक एक फ्लोर बॉस है, तो तुम लोग उस फ्लोर बॉस को ढूंढो, उसको मारो और नेक्स्ट लेवल पे जाओ। वेल, अगर तुमने इस फ्लोर बॉस को नहीं मारा और इस गेम के बाहर तुम लोग नहीं निकले तो तुम लोग जिंदगी भर इस गेम के अंदर फंसे रहोगे। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे मेरे घर वाले तो आके आराम से गेम को अनप्लग कर देंगे। नहीं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैंने जो तुम्हारे सर पे डिवाइस लगा के रखा है उसके अंदर मैंने उसको तुम्हारे ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट किया। अगर ये गेम किसी ने अनएक्सपेक्टेडली बंद कर दिया तो ये डिवाइस फट जाएगा और तुम लोग ऑन द स्पॉट मर जाओगे। और हाँ, अगर तुम लोग गेम खेलते हुए गेम के अंदर भी मर गए तो तुम लोग रियल लाइफ में भी मर जाओगे। क्यों? क्योंकि यार जिंदगी तो एक ही बार मिलती है ना? ऐसा बोल के हमारा मास्टर इन लोग की हवा टाइट कर देता है। यहाँ पे सब लोग टेंशन में आते हैं, वो लोग सोच रहे थे कि अब हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। तभी वो बोलता है कि देखो तुम्हारे लिए एक एग्जांपल भी देता हूँ। ये गेम शुरू हुआ था तब यहाँ पे 10,000 लोग थे, लेकिन गेम के पहले ही दिन 213 लोग हार गए किसी न किसी तरीके से और वो सब लोग रियल वर्ल्ड में भी हार चुके हैं। मतलब तो तुम समझ जाओ। और तभी वो दिखाता है कि रियल वर्ल्ड में क्या क्या न्यूज चल रहा होता है और वो इन सबको दिखाता है कि कैसे बाहर लोग रो रहे हैं और उन लोग को पता चल चुका है कि ये लोग गेम वर्ल्ड में सच में फंस चुके हैं और अब ये लोग इस गेम वर्ल्ड के बाहर नहीं निकल सकते हैं। सब लोग कोशिश करते हैं यहाँ से बाहर निकलने की, लॉग आउट करने की, लेकिन कुछ नहीं होता। उसके बाद मास्टर उन सबको एक एक मिरर देता है और जैसे ये लोग मिरर यूज करते हैं तो इन लोग का जो गेम का एवटार होता है वो वहां से गायब हो जाता है और ये लोग अपने असली रूप में आते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि जो पिंक बॉय था वो तो एकदम से ढक्कन जैसा दिखता है। उसके बाद सब लोग अपना असली रूप देखते हैं और बोलते हैं कि इसको कैसे मालूम पड़ा कि हम लोग असल में कैसे दिखते हैं। उसी वक्त पिंक बॉय बोलता है कि शायद से जब हमने गेम के हेडसेट को लगाया था तो उसके अंदर कैमरा थे और उसने हम लोग के पूरे बॉडी को देख लिया था। वेल, इसके बाद मास्टर यहाँ से गायब होता है और बोलता है गुड लक, हैव फन, बाय बाय। आई मीन भाई ये सबसे बैड एस एग्जिट था। वेल, उसके बाद किरीटो जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने हाथ को हल्का सा काटता
जाता है चेक करने के लिए क्या उसको सच में दर्द हो रहा है, एंड उसे सच में दर्द होता है और उसका खून भी निकलता है। तो वो बोलता है कि ये सब चीज रियल है। वेल इसके बाद सब लोग गुस्सा होते हैं, बोलते हैं कि भाई ये क्या बकवास है, तुम लोग हमारे साथ मस्ती क्यों कर रहे हो वगैरह वगैरह, ऐसे करके सब लोग पैनिक में रहते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किरीतो वो अपने रास्ते निकल लेता है और वो बोलता है कि ओए पिंक बॉय, अब तू मेरा दोस्त बन चुका है तो मैं तुझे मेरे साथ रखूंगा और हम लोग यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। क्योंकि मैं एक बीटा टेस्टर था जिसने ये गेम रिलीज होने के पहले इसको टेस्ट किया था, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हम लोग फटाफट यहाँ के आसपास के गांव में जाएंगे, उसे लूटेंगे, वहां से इंपॉर्टेंट गियर लेंगे और यहाँ से अपना जीतने का चांस बढ़ा देंगे। लेकिन उसी वक्त पिंक बॉय बोलता है कि नहीं किरीतो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मैंने ये गेम मेरे दोस्त लोगों के साथ ज्वाइन किया था, तो मैं जाके उन लोग को ज्वाइन करने वाला हूँ, तो तुम अकेले यहाँ से जा सकते हो। तो किरीतो थोड़ा उदास होता है, लेकिन वो हमारे पिंक बॉय को बाय बोल के निकल लेता है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि किरीतो अकेले यहाँ पे भाग रहा होता है और वो धड़ाधड़ यहाँ से वुल्फ और हर एक एनिमल और क्रीचर्स को मार मार के आगे बढ़ रहा होता है और अपने आप को लेवल अप कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे 1 महीना हो चुका होता है और 1 महीने के अंदर 2000 लोग मर चुके होते हैं, गेम के अंदर भी और तो और रियल वर्ल्ड में भी। भाई ये गेम तो बहुत एपिक है। मेरे को अभी आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना है, अगर आप लोग को मौका मिला ऐसा गेम खेलने का तो क्या आप लोग खेलोगे? वेल आंसर देने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हमारा गोल है कि हमें इस साल के एंड के पहले 1,50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। और जिस तरह से हमारा ग्रोथ हो रहा है आप सबके हेल्प की वजह से, मुझे लगता है कि ये गोल तो बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इस गोल को जरा अपडेट करता हूँ। अब हमारा गोल ये है कि हमें साल के एंड के पहले 1,75,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। तो कर दो सब्सक्राइब, गोल को कंप्लीट करो एंड आपका सब्सक्राइब भाई आपके लिए बहुत सारे एनिमे लाता रहेगा। और इस वीडियो का लाइक गोल है 1075 लाइक्स। बहुत सिंपल लाइक गोल है, मुझे पता है कि आप लोग इस लाइक गोल को 1 से 2 घंटे के अंदर ही क्रश कर दोगे। तो लाइक को क्रश करो और अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि 1 महीने के बाद सब लोग मिलके कहीं एक जगह पे जा रहे होते हैं। ये लोग एक सेंट्रल एरिया में जाके वहाँ पे एक मीटिंग कर रहे होते हैं जिसको होस्ट कर रहा होता है हमारा ये लंबे बाल वाला ब्लू बॉय। इस बंदे को देख के ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा 2 एपिसोड से ज्यादा टिकने नहीं वाला है, क्योंकि इसको देख के लग रहा है कि भाई ये 1 नंबर का एनपीसी है। वेल ठीक है, ये बंदा यहाँ पे इन सबको बोलता है कि गाइस मेरी बात सुनो, मैं तुम लोग को आज लीड करने वाला हूँ। हमारा प्लान है कि हम लोग इस लेवल 1 के बॉस को मारने वाले हैं। हम लोगों ने बहुत टाइम लगाया और उसके बाद हमें इसका फ्लोर बॉस का रूम मिल चुका है। तो आज हम लोग एक ऑल आउट असॉल्ट करेंगे और इस लेवल के फ्लोर बॉस को मार के आगे वाले लेवल पे जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे लंबा चौड़ा भाषण देता है और इसको लगता है कि ये अटैक ऑन टाइटन का अरविंद स्मिथ है। यहाँ पे हमारा किरीतो खुद बैठा होता है। यहाँ पे ये बोलता है कि यहाँ पे हम लोग 6 पार्टी बनाएंगे और हर पार्टी में कम से कम 6 लोग रहेंगे। अगर आपके पास 2 लोग भी नहीं है पार्टी में तो भाई आप हमारे साथ इसमें नहीं आ सकते हो। तभी किरीतो देखता है कि इसके आसपास के लोग फटाफट पार्टी बनाते हैं और वो अकेला छूट जाता है। तो वो देखता है कि उसके बगल में एक लड़की बैठी होती है जिसने अपने ऊपर एक हुड पहन के रखा होता है। तो हमारा हीरो मौके पे चौका मारता है और उसके पास स्लाइड करके जाता है फटाक से और उसको बोलता है ओए तू भी अकेली छूट गई, चल तू और मैं फिर पार्टी बना लेते हैं। तो फिर वो लड़की बोलती है ठीक है हम लोग पार्टी बनाते हैं। और तब किरीतो को मालूम पड़ता है कि इस बंदी का नाम होता है आसुना। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे एक स्पाइकी बॉय आता है और ये बोलता है कि ओए मेरा नाम है स्पाइकी बॉय और मैंने सुना है कि तुम लोग को फ्लोर बॉस के बारे में मालूम पड़ चुका है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बीटा टेस्टर्स लोग हैं जिन लोगों ने पहले ही इस फ्लोर बॉस को मारा है और उन लोगों ने लेवल 20 तक तो क्लियर कर लिया था पहले ही बीटा वाले टाइम में जब गेम रिलीज नहीं हुआ था। तो उन लोग को हर चीज पता है। तो वो लोग हम लोग के साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं यहाँ पे बगावत करने के लिए आया हूँ। मैं बोलता हूँ कि हम लोग यहाँ पे लड़ेंगे उन लोग से पहले और उनको बोलेंगे कि उन लोग को हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए। ऐसे बोल के यहाँ पे बस टाइम पास करता है और कुछ नहीं। तो ब्लू बॉय बोलता है कि भाई स्पाइकी बॉय तू ढक्कन है और तू चुपचाप यहाँ से निकल जाता, तेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन उसी वक्त हमारा जो किरीतो होता है उसको बहुत टेंशन हो रहा होता है। तो इन सबको बचाता है हमारा ये टकला आदमी। ये आदमी यहाँ पे आता है और बोलता है शाना बनता है शांत हो जा। जैसे ही वो ऐसे बोलता है तो भाई हमारा ये स्पाइकी बॉय तो टकले आदमी को देख के ही टेंशन में आता है। इसको लगता है कि इसके पास बाल है तो ये टकले आदमी के आगे शाना बन सकता है, लेकिन नहीं। उसका हाइट और बॉडी देख के ये भाई तो शांत हो जाते हैं। तभी टकला आदमी बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती है। हम लोग को स्टार्टिंग में ही एक बुक मिली थी जिसके अंदर हर एक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था। तुमने वो इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ा और अब तुम बीटा टेस्टर को गाली दे रहे हो, बोल रहे हो कि उनको सब पहले से ही पता था, तो इसमें गलती तुम्हारी है। वेल फिर इसके बाद वो स्पाइकी बॉय चुपचाप बैठ जाता है। हमारा ब्लू बॉय सबको ज्ञान देता है, बोलता है कि हम लोग जब जाएंगे बॉस के ऊपर अटैक करेंगे तो हमें ये भी पता है कि उसका वेपन क्या होने वाला है। उसका वेपन एक सिंगल तलवार होने वाला है। फिर हम उसको अटैक करेंगे पार्टी में, सब लोग रेडी हो जाओ वगैरह वगैरह। फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि रात के टाइम पे सब लोग रेडी हो रहे होते हैं। तो हमारा हीरो किरीतो आसुना के पास जाके बैठता है और उससे थोड़ा सा बातें करता है। बोलता है कि तुम ये सड़ा हुआ ब्रेड क्यों खा रही हो? तो वो बोलती तू तेरा काम करना चलना। तो फिर हमारा किरीतो उसको थोड़ा सा हनी देता है और बोलता है कि तुम ये हनी तुम्हारे ब्रेड पे लाए खा लो। तो इससे तो हमें ये बात कंफर्म हो गई कि भाई किरीतो जो है ना उसने रिमूरू से पक्का क्लासेस लिए हैं। ये भी इस बंदी को पटाने के लिए उसको हनी दे रहा है। वेल फिर उसके बाद जब आसुना वो हनी वाला ब्रेड खाती है तो वो बोलते हैं ये बहुत टेस्टी है। ऐसे ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और वो कहती है कि मुझे इस गेम में नहीं मरना है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग इस गेम को क्लियर करके निकल जाए। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सब लोग चल रहे होते हैं फॉरेस्ट के बीच में और तभी वो लोग बात करते हैं कैसे वो लोग पार्टी में स्विच वाला फंक्शन यूज करेंगे। अब स्विच फंक्शन क्या होता है? ये ऐसा होता है जब एक प्लेयर लड़ रहा
रहा है किसी से तो वो उस वक्त अकेला लड़ रहा होता है। जैसे ही वो स्विच करेगा तो उसका प्लेस दूसरे प्लेयर से चेंज हो जाएगा और दूसरा प्लेयर उसकी जगह पे आके लड़ेगा। फिर सब लोग बॉस रूम के पास पहुंचते हैं। हमारा ब्लू बॉय इनको एक और स्पीच देता है और वो डोर खोल के अंदर घुसता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है वैसे ही हमें दिखाते हैं कि यहाँ का जो बॉस होता है वो होता है बड़ा सा रेड कलर का मॉन्स्टर और इसका नाम होता है इल्फैंग द कोबोल्ड लॉर्ड। ये यहाँ पे रेडी होता है अपने वेपन के साथ और तो और यहाँ पे अपने चंगू मंगू को भी बाहर निकालता है और ये हमला स्टार्ट कर होता है इसके ऊपर। हमारे हीरोज अटैक करते हैं, वो चंगू मंगू को मारते हैं। सब लोग यहाँ पे लड़ रहे होते हैं, स्क्वाड ए, स्क्वाड बी, स्क्वाड सी, ऐसे करके सारे के सारे स्क्वाड लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा आसुना और तो और किरितो दोनों ही मिलकर लड़ रहे होते हैं और किरितो थोड़ा सा शॉक होता है आसुना के स्पीड को देख के। वो बोलते चलो ये बंदी अच्छी है। मीनवाइल यहाँ पे बॉस भी इन लोग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी बॉस गुस्सा होता है और वो अपने वेपन को और तो और अपने शील्ड को फेंक के खुद को पावर अप करता है। लेकिन उसी वक्त हमारा ब्लू बॉय भाग के जाता है बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इस वक्त ये बॉस तलवार के जगह एक बड़ा सा डबल साइडेड स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जो देख के किरितो थोड़ा शॉक में आता है। वो बोलता है कि अरे बीटा के टाइम पे तो इसके पास तलवार नहीं था। और उसी वक्त बॉस एक अलग सा अटैक करता है और एक सिंगल अटैक में ब्लू बॉय को मार देता है। मुझे लगा कि ब्लू बॉय कम से कम 2 या 3 एपिसोड तक टिकेगा, लेकिन ये बंदा 2 मिनट भी नहीं टिका। भाई तू तो मैगी पकने के पहले ही टपक गया भाई, क्या है ये सब। फिर भाई ये रेड मॉन्स्टर धड़ाधड़ हर जगह अटैक करता है, चिल्लाता है और तभी किरितो भाग के आता है ब्लू बॉय को पोशन देने के लिए। लेकिन ब्लू बॉय बोलता है नहीं, मैं खत्म हो रहा हूँ तो तुम ये पोशन मेरे ऊपर वेस्ट मत करो। भाई वो तेरी हेल्प कर रहा है, उसकी हेल्प ले ले, तू जी जाएगा। लेकिन नहीं, तुझे तो शाना बनना है। फिर उसके बाद किरितो के आंखों के सामने ब्लू बॉय मर जाता है। तो किरितो गुस्से में आता है, वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और वो आसुना के हेल्प के साथ आगे बढ़ता है इस रेड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। ये तो दोनों निकलते हैं और अकेले ही रेड मॉन्स्टर लड़ रहे होते हैं, उसको स्वॉर्ड बाय स्वॉर्ड मार रहे होते हैं, किरितो आसुना दोनों ही। तभी आसुना का हुड फट जाता है और किरितो को दिखता है कि आसुना बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो किरितो बोलता है वाओ ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। उसके बाद भाई किरितो उसके प्यार में पागल हो जाता है। मीनवाइल दोनों मिलके इससे लड़ रहे होते हैं, धड़ाधड़ इस पे हमला कर रहे होते हैं। लेकिन तभी ये रेड बॉय हमारे किरितो के ऊपर हमला करता है और उसका एचपी कम होने लगता है। फिर उसके बाद हमारा रेड बॉय फाइनल ब्लो मारने वाला होता है किरितो और आसुना के ऊपर। लेकिन उसी वक्त आता है हमारा ये टकला आदमी। इस बंदे के लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ चुका है मेरे दिल में। ये वहां पे आके बॉस के अटैक को डिफ्लेक्ट करता है और बोलता है तुम लोग फटाफट रेडी हो जाओ। सब लोग मिलकर बॉस के ऊपर हमला करते हैं। फिर किरितो निकलता है और वो सोलो फाइट करने लगता है बॉस के साथ। लेकिन तभी आसुना आती है और वो भी किरितो को ज्वाइन करती है। उसके बाद किरितो एक सिंगल अटैक में बॉस को काट के मार देता है और इसी के साथ बॉस खत्म होता है और सब लोगों को कांग्रेचुलेशंस वाला मैसेज आता है। तभी किरितो को एक स्पेशल आइटम मिलता है जो कि होता है द कोट ऑफ द मिडनाइट, क्योंकि उसने फाइनल अटैक मारा होता है बॉस के ऊपर। तो सब लोग किरितो को चीयर करते हैं और बोलते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया। मीनवाइल यहाँ पे हमारा स्पाइकी बॉय बोलता है कि अब तो मुझे पता चल चुका है कि किरितो नाम का बंदा डेफिनेटली एक बीटा टेस्ट था, क्योंकि इसको पता था कि बॉस क्या अटैक करने वाला है क्या नहीं। तो इसने ये सब इन्फॉर्मेशन हमसे छुपा के रखा। चल किरितो चल तू इसका भी जवाब दे। तो किरितो गुस्से में खड़ा होता है, बोलता है कि बस तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम सबसे स्ट्रांग हूँ। अगर तुम लोग को मुझसे फाइट करना है तो आ जाओ, मुझसे फाइट कर लो। भले ही मैं एक बीटा टेस्टर था लेकिन मैंने भी हर चीज फाइट कर करके ही सीखी है। अगर तुम लोग को मेरा साथ देना तो तुम दे सकते हो, वरना मैं अकेले निकल रहा हूँ और मैं तुम लोग से स्ट्रांग हूँ। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकल लेता है। लेकिन निकलने के पहले वो अपना कोट पहनता है और जा रहा होता है। तभी आसुना उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा नाम तब देखा जब तुमने मेरी पार्टी ज्वाइन की थी। तो फिर ये सुन के आसुना हंसती है और वो उसको बोलती है कि किरितो तुम मेरे साथ गिल्ड को ज्वाइन कर लो। तो किरितो बोलता है नहीं। ऐसा बोल के वो आसुना को अपने पार्टी से निकालता है और एक सिग्मा मेल की तरह यहाँ से चुपचाप निकल लेता है। तो अब तक मुझे लगा ये बंदा एक सिम्प है, लेकिन नहीं, इसने आसुना के साथ पार्टी तोड़ दिया। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कुछ टाइम और बीत जाता है। तब किरितो एक कैफे में बैठ के खाना खा रहा होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग उसके आसपास आते हैं और वो लोग किरितो से कहते हैं कि किरितो हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और आज हमने तुम्हें फाइट करते हुए भी देखा था, तो क्या तुम हम लोग के साथ पार्टी ज्वाइन करोगे? हम सब लोग लेवल 15 से लेकर 20 के बीच में, तुम्हारा लेवल क्या है? तो हमारा किरितो झूठ बोलता है और बोलता है कि उसका लेवल भी 20 है। असल में उसका लेवल 40 के ऊपर होता है। और वो फिर देखता है कि जब ये लोग को पार्टी ज्वाइन करना है तो वो इन लोग के साथ पार्टी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन इस वक्त किरितो ने पार्टी क्यों ज्वाइन किया? वो बंदा तो बोलता है कि उसे हमेशा सोलो खेलना है। क्या उसे आसुना पसंद नहीं है? मुझे नहीं पता। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं किरितो इनके साथ पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक मिशन पे जाता है जहाँ पे एक ग्रीन कलर का ग्रासहॉपर इनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो किरितो यहाँ पे आके उस ग्रासहॉपर का हाथ काटता है और सबको सिखाता है कि वो लोग इसको कैसे मारे। और यहाँ पे किरितो सब लोग की हेल्प कर रहा होता है लेवल अप करने में। फिर वो ऐसे ही अपने स्क्वाड के कैप्टन के साथ बैठा होता है, बातें कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम लोग एक्सपीरियंस कैसे शेयर करते हो। तो वो बोलता है कि जितना भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है हम वो सबको इक्वली बांट देते हैं ताकि सब लोग का लेवल एक साथ बढ़ता रहे। तो सब लोग वहाँ पे आते हैं, बोलते हैं कैप्टन तुम बहुत कूल हो वगैरह वगैरह। और किरितो बहुत खुश रहता है कि यहाँ पे पार्टी मेंबर सब लोग सही है। तभी हमें दिखाते हैं किरितो का असली लेवल 48 होता है और उसने इन लोग को बोला होता है कि उसका लेवल 20 है और उसका एचपी होता है 9560। भाई ये बंदा तो एक टैंक है यार। फिर हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे उसका पार्टी का जो लीडर होता है वो बोलता है कि हम लोगों ने टोटल 2 लाख रुपए कमा लिए हैं और अब हम इसे यूज करने वाले हैं नया गियर खरीदने के लिए हमारी गर्ल के लिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं मेरे लिए गियर मत खरीदो। वेल तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं किरितो रात में निकलता है ऐसे वॉक करने के लिए। तो उसे हमारा ये ढक्कन बॉय दिखता है जो कि उसके पार्टी मेंबर के साथ किसी से फाइट कर रहा होता है। तो ढक्कन बॉय किरितो को देख के भाग के जाता है उससे बात करने के लिए। लेकिन किरितो यहाँ पे टेंशन में होता है और बोलता है कि असल में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मुझसे बात नहीं करे क्योंकि मैंने इसकी पार्टी ज्वाइन नहीं की। तभी हमारा ढक्कन बॉय देखता है कि किरितो एक पार्टी में होता है। तो वो बोलता है तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि टाइम के साथ सब लोग बदलते हैं। लेकिन किरितो एकदम से चुपचाप वहां से निकल लेता है। मीनवाइल हमारे हीरो किरितो को एक मैसेज आता है कि जो
हमारी गर्ल होती है उनके पार्टी की, वो भाग गई होती है। उसका नाम होता है साची। साची कहीं भाग जाती है तो किरीतो भाग के जाता है और उसको ढूंढ के निकालता है कि वो एक गटर के पास बैठी होती है, क्योंकि किरीतो के पास लोगों को ढूंढने वाली पावर होती है। तो बोलते तुम यहाँ से भाग के क्यों गई? तो वो बोलते कि अरे मैं असल में लोगों के साथ नहीं बैठना चाहती, सबको लगता है कि मैं उन लोग को स्लो कर रही हूँ वगैरह वगैरह। ऐसे वो रोती रहती है, थोड़ा किरीतो का सेंटीमेंट्स पा रही होती है। तो किरीतो उसको बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मरोगी नहीं, तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मैं तुम लोग को बचा के रखूंगा। ना ना ना, हाँ हाँ हाँ, ऐसे बोल के वो इनसे थोड़ा बहुत बात करता है। तो वो लड़की को खुशी होती है। फिर रात के टाइम पे लड़की किरीतो के रूम में आती है और उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ, मुझे मेरे रूम में बहुत डर लग रहा है। तो भाइयों अपने होप्स अप मत करो, ये लोग यहाँ पे बेड पे सिर्फ चुपचाप सोते रहते हैं, कुछ नहीं करते। तभी रात के टाइम पे साची उठती है और किरीतो से बात करती है। वो बोलती है तुम्हें ये वर्ल्ड में कैसा लग रहा है? किरीतो बोलते हैं कि ठीक है, मुझे यहाँ पे मजा आ रहा है और जब से मैं तुम लोग से मिला हूँ तब से मुझे और भी ज्यादा मजा आने लगा है। फिर हमें दिखाते कि अगले दिन ये लोग जाते हैं फ्लोर नंबर 27 पे, वहाँ के डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए। उसी वक्त इनका लीडर गया होता है मेन पैलेस में कुछ पैसे बांटने के लिए। तभी इन लोग को डंजन के अंदर एक हिडन रूम मिलता है। तो ये लोग रूम में घुसते हैं तो उनको वहाँ पे एक ट्रेजर चेस्ट दिखता है। तो हमारा कैलो बॉय जिसने एक टोपी पहन कर रखी होती है और तो और दूसरा टोपी वाला बंदा, दोनों के दोनों गधों की तरह भागते हैं ये ट्रेजर चेस्ट को खोलने के लिए। इससे ये बात तो कंफर्म होगी कि इनमें से किसी ने भी कोई भी आरपीजी गेम कभी खेला ही नहीं है। अगर तुम लोग को एक खाली ट्रेजर चेस्ट दिखे कहीं पे तो उसे कभी मत खोलो, उसको टेस्ट करो, क्योंकि वो मोस्टली एक ट्रैप वाला ट्रेजर चेस्ट होने वाला है। ये लोग जाते हैं, चेस्ट को हाथ लगाते हैं और उसी वक्त पूरा रूम रेड हो जाता है और ये लोग फंस जाते हैं। ये लोग वहां से टेलीपोर्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि इनके क्रिस्टल काम नहीं करते हैं। तो यहाँ के सारे एनिमी इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं और ये बंदे को तो भाई वो लोग लिटरली पापड़ बना के मारना स्टार्ट करते हैं और उसको बेलने लगते हैं अपने एक्स के साथ। मीनवाइल किरीतो इन सब दुश्मन लोग को मार रहा होता है, लेकिन उसके आंखों के सामने उसके दोस्त लोग मर रहे होते हैं। तभी ये स्पीयर वाला बंदा एक को मारता है, लेकिन वो गोलम तो भाई इस स्पीयर वाले बंदे को ही मार देता है। इस वक्त सिर्फ किरीतो और तो और साची बची हुई रहती है। तो किरीतो साची को हेल्प करने के लिए चाहता है, लेकिन उसी वक्त एक और मॉन्स्टर साची को भी काट देता है और गुड गेम साची की डेथ यहाँ पे हो गई होती है और ये चीज किरीतो को बहुत दुख देती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि क्रिसमस का टाइम होने वाला होता है। तो किरीतो ऐसे ही क्रिसमस ट्री के पास बैठा होता है। तभी वहाँ पे एक खबरी आती है और उसको बोलती है कि सुनो किरीतो, मैंने ये सुना है कि क्रिसमस के टाइम पे एक स्पेशल इवेंट होने वाला है, जब भी एक स्पेशल बॉस स्पॉन होगा। वो कहाँ पे होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर तुमने उस बॉस को मार दिया तो वो तुम्हें एक रेयर आइटम देगा जिससे तुम किसी भी मरे हुए इंसान को रिवाइव कर सकते हो। तो ये सुनने के बाद किरीतो फटाक से रेडी होता है इस बॉस को मारने के लिए। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब किरीतो ने अपने क्लैन के लीडर को बोला होता है कि कैसे उसके दोस्त लोग मर गए, तो उसके लीडर को धक्का लगता है और वो शॉक में खुद ही ऊपर से जंप मार के अपने आप को मार देता है। तो इसके बाद किरीतो निकलता है फ्लोर नंबर 35 पे ढूंढने के लिए उसी रैंडम बॉस को। वो बर्फीली पहाड़ी में चल के जा रहा होता है, भाग रहा होता है लोगों से बच के। तभी यहाँ पे आता है हमारे ढक्कन बॉय का गैंग। ढक्कन बॉय वो इसको बोलता है किरीतो तुम मेरे पार्टी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब तुम्हारा HP 0 हो जाएगा तुम सच में मर जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी डेथ हो जाए क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन किरीतो इसको ना बोलता है और बोलता है कि मैं अब तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। ऐसा बोल के किरीतो यहाँ से निकलने वाला होता है कि तभी यहाँ पे कुछ और बंदे आते हैं इन लोग के ऊपर हमला करने के लिए। ये लोग बिलोंग करते हैं चोरी करने वाले गैंग को। तो हमारा जो ढक्कन बॉय होता है वो किरीतो को बोला कि किरीतो तुम यहाँ से आगे निकलो और वो बॉस को मारो, हम लोग इसको रोक के रखते हैं। तो किरीतो भाग के जाता है ये लेजेंडरी ब्लू ट्री के पास और उसी वक्त यहाँ पे बॉस स्पॉन होता है। तो किरीतो देखता है ये असल में होता है एक सांता क्लॉज जैसा बॉस। तो किरीतो इससे फाइट करना स्टार्ट करता है और अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे बैटल खत्म हो चुका होता है। हमें इन लोगों ने फाइट दिखाया नहीं। क्यों भाई, मुझे देखना था कि किरीतो इस सांता क्लॉज को कैसे मारता है। इसके बाद किरीतो यहाँ पे गुस्से में आता है और वो रिवाइवल आइटम देता है हमारे ये ढक्कन बॉय को और बोलता है कि ये जो आइटम है ये यूजलेस है मेरे लिए, क्योंकि मैं सिर्फ उसी इंसान को रिवाइव कर सकता हूँ जो तुम्हारे सामने 10 सेकंड पहले मरा हो, तो ही हम उसे जिंदा कर सकते हैं। और मुझे जिन लोग को जिंदा करना था वो लोग बहुत पहले मर चुके हैं। ऐसा बोल के किरीतो वहां से निकल लेता है। तभी हमारा ये ढक्कन बॉय किरीतो को पकड़ता है और बोलता है प्लीज मेरे भाई तुम खुद को मत मारो, मैं चाहता हूँ कि तुम एंड तक सर्वाइव करो, तुम ही मेरे एक दोस्त है इस गेम के अंदर। ऐसा बोल के वो रोता रहता है यहाँ पे। लेकिन फिर किरीतो अपने रूम में ऐसे ही बैठ के डिप्रेस होकर बैठा होता है कि तभी उसका मैसेजिंग टूल उड़ जाता है और उसको एक मैसेज मिला होता है साची के पास से, वही बंदी जो अभी मर चुकी थी। और उसने उसको बोला था किरीतो जब तक तुम्हें ये मैसेज मिलेगा तब तक शायद मैं खत्म हो चुकी होंगी। वेल मैं तुम्हें बस ये बोलना चाहता हूँ कि जब से मैंने तुमसे दोस्ती की तब से मुझे तुम बहुत पसंद आ गए थे और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे बहुत मजा आ रहा था और मुझे लग रहा है कि शायद से हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अब जब तुम्हें ये मैसेज मिल गया तो इसका ये मतलब है कि मैं खत्म हो चुकी हूँ और मुझे पता था कि तुम लेवल 48 के थे, क्योंकि तब जब तुम उस रात को अपना लेवल चेक कर रहे थे तो मैं तुम्हारे को देख रही थी। वेल कोई टेंशन नहीं है, हमारे सारे के सारे टीममेट्स तुम्हारे साथ बहुत खुश थे। आई होप कि तुम एंड तक जी सको और हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा बोल के वो हमारे किरीतो के लिए एक गाना गाती है। तो किरीतो उसके गाने सुन के रोने लगता है और बहुत उदास होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक पार्टी के बीच में झगड़ा हो रहा होता है, जहाँ पे एक डबल चोटी वाली बंदी होती है और उसके ऊपर एक ब्लू कलर का ड्रैगन बैठा होता है। और जो इनके पार्टी की लीडर होती है रेड गर्ल, वो बहुत शानी बन रही होती है। वो इसको बोल रही होती है कि तुम्हारे पास एक हीलिंग करने वाला ड्रैगन है, तुम कितनी कमजोर हो वगैरह वगैरह। ऐसा करके ये लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। तो हमारी जो ये चोटी वाली बंदी होती है वो इनसे झगड़ा करके इनकी पार्टी को तोड़ के निकल लेती है और बोलती है कि मुझे कोई और पार्टी आराम से ले लेगी। तभी हमें अगले समय दिखाते हैं कि कितनी गलत होती है। इसके ऊपर 3-4 गोरिल्ला बॉयज हमला करते हैं तो इसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, इसका हेल्थ कम होने लगता है और फिर वो गोरिल्ला बॉय इसके ऊपर जैसे फाइनल ब्लो मार रहा होता है तो इसका ब्लू वाला ड्रैगन बीच में आके खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और ये बंदी को लगता है कि ये भी खत्म होने वाली है, क्योंकि इसके आंखों के सामने इसका ब्लू बॉय खत्म हो गया होता है। तो ये रोते हुए गोरिल्ला को देखती है और तभी इसके आंखों के
उसके सामने गोरिल्ला मर जाता है तो इसे लगता है कि शायद से इसके आंखों में कोई तो खतरनाक ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनको मारा होता है हमारे डिप्रेस्ड किरीतो ने। तो ये छोटी वाली बंदी किरीतो के प्यार में पागल हो जाती है शायद से, लेकिन वो अपने ब्लू ड्रैगन को देख के रो रही होती है। तभी किरीतो उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रही थी? तो वो बोलती है कि मैं बस अपने लिए नई पार्टी देख रही थी, लेकिन मेरा ब्लू ड्रैगन मर गया। ऐसे वो रो रही होती है। तो किरीतो जाता है उसके पास और उसको बोलता है कि देखो तुम्हारे ड्रैगन ने एक आइटम ड्रॉप किया है, जिस आइटम को तुम अगर यूज करोगी तो तुम इसको शायद से वापस रिवाइव कर सकते हो, लेकिन तुम्हें फ्लोर नंबर 47 पे जाके वहां पे एक स्पेशल फ्लावर निकलता है, उस फ्लावर को यूज करना पड़ेगा इस पंख के ऊपर, तो तुम्हारा ड्रैगन वापस से रिवाइव होगा। तो फिर वो बोलती है क्या तुम मेरा हेल्प कर सकते हो? तो किरीतो बोलता है देखो वैसे तो मैं तुम्हें ना बोलने वाला था, लेकिन मेरे पास एक सॉलिड रीजन है तुम्हें हेल्प करने का, और वो रीजन ये है कि तुम मेरी बहन की तरह दिखती हो, इसीलिए मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा और तुम्हें यहाँ पे लेके जाऊंगा। तो ये सुन के वो लड़की हंसने लगती है और फिर किरीतो उस लड़की को अपने पार्टी में थोड़े टाइम के लिए ऐड करता है। फिर ये लोग जाते हैं फ्लोर नंबर 35 पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग किरीतो के और इस लड़की से बात करना स्टार्ट करते हैं और उनको लगता है कि शायद से किरीतो और ये लड़की एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो वो लोग गुस्से में इन लोग को देखते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि वो लड़की अपने ड्रैगन के बगैर होती है। तो किरीतो इस लड़की को हेड पैट देता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ड्रैगन को वापस से लेके आऊंगा। मीनवाइल ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वो रेड गर्ल अपने क्लैन को लेके यहाँ पे आती है और वो लड़की के साथ बात करती है। बोलती है कि अरे लड़की तेरा वो ड्रैगन कहाँ पे गया? मर गया ना? तू तो बहुत शानी बन रही थी कि तू मेरे बगैर आराम से जी सकती है, अब क्या हुआ? बगैर ड्रैगन के रह रही है ना तू? तभी किरीतो वहाँ पे आता है और बोलता है कि हाँ ये एरिया थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए इसका ड्रैगन शायद से मर गया है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मैं उसे ठीक करके वापस लेके आऊंगा। ऐसा बोल के किरीतो यहाँ से निकल लेता है। फिर वो किरीतो को बोलती है कि तुमने मेरे दोस्त के साथ ऐसे बात क्यों किया? तभी किरीतो उसको बोलता है कि मैंने उसका मार्कर देखा और उसके आसपास के जो भी लोग थे उन लोग के ऊपर ऑरेंज कलर का मार्कर था। इसका ये मतलब है कि उन लोगों ने डेफिनेटली इस गेम के अंदर नॉर्मल प्लेयर्स को मारा है। देखो जो लोग अच्छे होते हैं उनका मार्कर ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जो लोगों ने नॉर्मल प्लेयर को मारा होता है वो लोग क्रिमिनल काउंट होते हैं और उन लोग का मार्कर ऑरेंज कलर का होता है। फिर उसके बाद आता है एक्सट्रीम क्रिमिनल। ये लोग सिर्फ नॉर्मल लोगों को मारते ही रहते हैं और इन लोग का मार्कर रेड कलर का होता है। तो मुझे समझ है कि वो जो तुम्हारी रेड गर्ल है वो असल में अच्छी लड़की नहीं है। फिर रात के टाइम पे ये लड़की अपने रूम में सो रही होती है कि तभी किरीतो वहाँ पे आता है उससे बात करने के लिए। तो ये लड़की अपने अंडरवेयर में होती है, तो फटाक से अपने कपड़े बदल के किरीतो को अपने रूम में लेती है और ये लोग बात करने बैठते हैं। फिर किरीतो उसको बोलता है कि अब हम लोग प्लान करें कि हम लोग फ्लोर नंबर 47 पे कैसे जाने वाले हैं। ऐसा बोल के वो वहाँ पे एक मैजिकल स्पीयर को ऑन करता है और वहाँ पे वो उसको फ्लोर 47 का लेआउट दिखाता है। तभी किरीतो को लगता है कि उनकी बात कोई सुन रहा है, तो डोर खोल के चेक करता है तो उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता। उसके बाद ये लोग इनका प्लानिंग करते हैं और अगले ही सीन में ये लोग फ्लोर 47 पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे हर जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं। हर एक इंसान बहुत खुश होता है। तभी हमारी ये छोटी वाली बंदी देखती है कि यहाँ पे बहुत सारे कपल्स होते हैं, तो उनको देख के वो शर्माती है और वो एक पल के लिए सोचती है शायद से मैं और किरीतो भी एक कपल की तरह यहाँ पे दिख रहे होंगे। लेकिन किरीतो इसको लेकर यहाँ से निकलता है और बोलता है देखो अब हम लोग ये फ्लोर 47 का सेफ जोन छोड़ के इसके खतरनाक इलाके में घुस रहे हैं, तो तुम तुम्हारे पास क्रिस्टल को लेके रखो। ऐसा बोल के ये लोग आगे आगे बढ़ रहे होते कि तभी एक प्लांट मॉन्स्टर हमारी इस लड़की को पकड़ता है और उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है। तो किरीतो बोलता है अरे तुम क्या कर रही हो, ये मॉन्स्टर सिर्फ 2 लेवल का है, तुम इसको आराम से मार सकती हो। तो वो लड़की बोलती है ऐसी बात है? ऐसा बोल के वो इस मॉन्स्टर को मारती है और चुपचाप नीचे उतर जाती है और उसको फिर शर्म आने लगती है कि वो किरीतो के सामने ऐसे कैसे कर रही है। फिर किरीतो आराम से अपने एक हाथ से इन सब मॉन्स्टर को मार मार के आगे बढ़ रहा होता है। ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, एक एक करके मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करते हो। तो किरीतो बोलता है कि हाँ मैं मेरी बहन का बहुत केयर करता हूँ और तुम्हारे साथ रह के मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि मैं मेरी बहन से मिल रहा हूँ इतने टाइम के बाद। ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक स्लाइमी मॉन्स्टर आता है और वो हमारी इस छोटी वाली बंदी को अपने जीभ से पकड़ के खाने लगता है। तो किरीतो आके उस लड़की को बचाता है। मीनवाइल जैसे ये लोग आगे बढ़ते तो इनके सामने वो फ्लावर आ जाता है, तो ये बंदी उस फ्लावर को तोड़ती है और उसको अपने पास रखती है और खुश हो जाती है कि अभी उसका ब्लू ड्रैगन वापस से रिवाइव हो सकता है। ये लोग ऐसे यहाँ पे खुशी भरे बातें करके वापस जा रहे होते हैं, तभी किरीतो बोलता है रुक जाओ, मुझे कुछ तो खतरा लग रहा है। तभी यहाँ पे ये रेड गर्ल आती है जिसके हाथ में होता है व्हाइट बियर्ड के जैसे दिखने वाला वेपन। व्हाट? ये यहाँ पे आके बोलते कि ओए छोटी वाली बंदी, चल वो फ्लावर मुझको दे दे और मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। लेकिन किरीतो बोलता है कि नहीं, हम तुझे वो फ्लावर नहीं देंगे। फिर यहाँ पे ये बंदी बोलती है कि तू तो बड़ा हॉट है, तू मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनता है? तो किरीतो बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उतने में यहाँ पे पीछे से इस लाल बंदी के दोस्त लोग आते हैं और वो लोग हमला करने के लिए स्टार्ट होते हैं किरीतो और उसके दोस्त लोग के ऊपर। तो किरीतो बोलता है कि छोटी वाली बंदी तुम पीछे बैठ जाओ, मैं इन लोग को संभाल लूंगा। तभी सब लोग बोलते हैं वेट, ये बंदे ने एक हाथ में स्वॉर्ड पकड़ा है और इसने लाल नहीं, इसने काले कलर का कोट पहना है, क्या ये ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है? ऐसे बोल के ये लोग किरीतो के ऊपर हमला करते हैं। किरीतो बगैर हिले इन सब लोग को खटाखट मारने लगता है। लेकिन जब ये लोग देखते हैं कि इन लोग के अटैक से किरीतो के ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा, तब किरीतो बोलता है तुम लोग जो मुझ पे डैमेज कर रहे हो, तुम लोग मुझे 6 डैमेज देते रहे हो एक सेकंड में, लेकिन मेरी एबिलिटी मुझे 10 डैमेज हील करती है पर सेकंड के लिए, तो तुम लोग का अटैक किसी काम का ही नहीं, इसलिए मैं तुम लोग को मारूंगा भी नहीं। फिर इसके बाद किरीतो फटाक से गॉड स्पीड पे आता है और वो हमारी रेड गर्ल के गले पे अपना स्वॉर्ड रख के बोलता है कि अगर तू जीना चाहती है तो तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, मैं एक सोलो प्लेयर हूँ और मैं बहुत खतरनाक हूँ, मुझे पता है कि तू एक ऑरेंज लेवल की बंदी है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं किरीतो यहाँ पे छोटी वाली बंदी के साथ बैठा होता है और उसको बोलता है कि चलो अब हमारा जर्नी खत्म हुआ, तुम तुम्हारे ड्रैगन को वापस से रिवाइव कर सकते हो। तो वो उस फ्लावर को और पेटल को बाहर निकालती है और उन दोनों को साथ में कंबाइन करती है। जैसे ही वो ऐसा करती है वैसे ही उसका ड्रैगन वापस से पैदा हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सब लोग मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे किरीतो भी होता है, हमारा ढक्कन बॉय भी होता है, हमारा टकलू बॉय भी होता है और
तो और आसुना भी होती है। यहाँ पे ये लोग मिलकर इनके नेक्स्ट मिशन के बारे में प्लान आउट कर रहे होते हैं। तभी किरीतो इन लोगों को थोड़ा सजेशन देता है जो कि आसुना को पसंद नहीं आता है। वो इसको बोलते हैं कि देखो मैं गिल्ड में सेकंड रैंक पे हूँ, तो तुम लोग को मेरी बात माननी पड़ेगी। तो किरीतो बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के वो यहाँ से बाहर निकलता है। तभी टकलू बॉय उसके पास आता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम उस लड़के से वापस झगड़ा क्यों कर रहे हो, तुम लोग तो पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। तो किरीतो बोलता है कि मैं उसे झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, बस हम लोग के ओपिनियन थोड़े से मैच नहीं हुए। तभी हमें मालूम पड़ता है कि इस गेम के अंदर इन लोग को 2 साल के ऊपर हो चुका होता है और इस वक्त ये लोग फ्लोर नंबर 59 पे होते हैं। तो इन लोगों ने ऑलमोस्ट 60% गेम कंप्लीट कर लिया है। मीनवाइल किरीतो एक पेड़ के नीचे मस्त आराम से सो रहा होता है कि तभी आसुना वहां पे आती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अटैकिंग टीम को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो और यहाँ पे चुपचाप बैठ के टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो किरीतो बोलता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इस सनलाइट का मजा ले रहा हूँ और एक दिन थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। देखो तुम भी यहाँ पे लेट कर हो, कितना अच्छा लगता है। तो आसुना वहाँ पे लेट जाती है और जैसे ही वो लेटती है वैसे ही वो 1 सेकंड के अंदर सो जाती है। तो किरीतो उठता है और वो शाम तक बैठा रहता है आसुना के बगल में और उसके ऊपर ध्यान दे रहा होता है। तो जब आसुना उठती है तो वो बहुत क्यूट दिखती है क्योंकि उसके मुंह से थूक निकल रहा होता है और तो और उसके मुंह के ऊपर पत्ते लगे हुए होते हैं। लेकिन आसुना जैसे ही उठती है तो उसको लगता है कि शायद से किरीतो उसके ऊपर कुछ तो गलत काम कर रहा था। तो वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन वो उसको बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरा ध्यान दिया, इसीलिए इसके रिटर्न में मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। ऐसा बोल के वो किरीतो को लेकर जाती है एक रेस्टोरेंट में, वहां पे बैठ के वो उसको खाना खिलाती है। तभी सब लोग आसुना को देख के बोलते हैं कि अरे ये तो वही बंदे हैं जो ब्लड ओथ गैंग को बिलोंग करती है आसुना, और उसके साथ एक काले कपड़े में बंदा कौन है, ये तो इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, आसुना को तो मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए था। ऐसे लोग बातें करते रहते हैं। तभी आसुना उसको बोलती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे कैसे लोग ड्यूल खेलते हैं, और ड्यूल क्या होता है कि लोग सेफ जोन के अंदर एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं और उनको दर्द भी होता है, डैमेज भी होता है, लेकिन वो लोग सेफ जोन के अंदर होते हैं इसीलिए वो लोग मरते नहीं है। और ड्यूल में हमें मालूम पड़ता है कौन सा बंदा ज्यादा पावरफुल है और कौन कम पावरफुल है। फिर वो कहती है कि मुझे पता है कि अगर तुम मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते तो कोई बंदा मेरे पास आता, मुझे ड्यूल के लिए चैलेंज करता और मैं सो रही होती तो वो मेरे हाथ को पकड़ के ऑटोमेटिकली ओके के ऊपर क्लिक करता और ऐसे ही मैं शायद से खत्म हो सकती थी, लेकिन तुमने मेरा ध्यान दिया। मीनवेल इन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो ये लोग जैसे ही बाहर जाके देखते हैं तो इनको दिखता है कि एक आदमी को किसी ने उसके गले पे रस्सी से बांध के लटकाया होता है और उसके पेट में एक बड़ी सी तलवार घुसी हुई होती है और वो आदमी इनके सामने खत्म हो जाता है। तो किरीतो देखता है कि ये तलवार किसने मारा उसको, लेकिन उसको किसी के भी ऊपर ऑरेंज वाला आइकन नहीं दिखता है। फिर ये लोग ऊपर जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये लोग इनके मल्टीपल थ्योरी बाहर निकालते हैं कि यहाँ पे वो कैसे अटका रहेगा, ये तो एक सेफ जोन था, तो किस बंदे ने उसके ऊपर हमला किया। तो थोड़े टाइम के लिए किरीतो और आसुना वापस से एक टीम फॉर्म करते हैं इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। फिर जैसे ये लोग बाहर आते तो ये लोग सब लोग से पूछताछ करते हैं कि तुम में से किसी को कुछ पता है। तभी यहाँ पे ये एक वॉयलेट बाल वाली बंदी आती है और बोलती है वो जो बंदा था वो मेरी टीम का ही था और उसको किसने मारा है और वो सेम मेरे ही गिल्ड का बंदा होगा, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। ऐसा बोल के रो रही होती है। तो ये लोग उससे पूछते क्या तुम्हें किसी का चेहरा याद है वगैरह वगैरह। ऐसा करके वो लोग इसको इसके घर के पास छोड़ देते हैं। फिर रात के टाइम पे ये लोग इस टॉपिक के ऊपर बहुत डिस्कस करते हैं और किरीतो बोलता है कि अरे आसुना तुम्हें तो सब लोग ऐसे बोलते हैं ना लेडी लाइटनिंग फ्लैश, तो क्या तुम मिनाटो की छोटी बेटी हो क्या। तो आसुना बोलते है कि ओए मैं नारुतो एनिमे के अंदर नहीं हूँ, ये मेरा एनिमे है और ये नया एनिमे है, तो तुम मुझे नारुतो के साथ कंपेयर मत करो, मेरा नाम आसुना है और तुम मुझे आसुना बोल सकते हो। तो किरीतो बोलता है ठीक है। ऐसे करके फिर किरीतो और तो और आसुना दोनों ही जाते हैं हमारे ये टकलू बॉय के पास और वो लोग उसको वो वेपन देते हैं जो कि उस आदमी के अंदर घुसा हुआ था। फिर यहाँ पे टकलू बॉय इसको बोलता है ओए किरीतो क्या तू अभी आसुना को डेट कर रहा है। तो किरीतो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर हमारा टकलू बॉय वो वेपन के ऊपर अप्रेजल करता है और वो देखता है कि वेपन किसने बनाया है। तो वो बोलता है कि इस वेपन का नाम है द थॉर्न ऑफ सिंस और इसको बनाया है एक इंसान ने। तो किरीतो उस वेपन को पकड़ता है और अपने ऊपर मारने वाला होता है कि उसी वक्त उसको आसुना रोकती है और बोलती है कि तुम इसको अपने ऊपर यूज क्यों कर रहे हो। फिर ये लोग अगले दिन जाके बैठते हैं उसी वॉयलेट बाल वाली बंदी के साथ और उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और क्या तुम्हें ग्रिमरॉक नाम का एक बंदा पता है। तो वो बोलती है कि हाँ वो तो हमारे क्लैन का लीडर था, तुम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि देखो उस बंदे को जिस वेपन से मारा गया है वो वेपन ग्रिमलॉक ने बनाया है। तो ये सुन के हमारी वॉयलेट गर्ल बोलती है कि है ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्या ग्रिमलॉक ने उसको मारा है। तब वो इन लोग को स्टोरी बताती है अपने क्लैन का, बोलती है कि हम लोगों ने 6 महीने पहले एक इवेंट में पार्ट लिया था, हमारे गिल्ड का नाम था गोल्डन एप्पल। उस इवेंट में जाके हम लोगों ने जब फाइनल बॉस को मारा तो उसने एक रिंग ड्रॉप किया जो रिंग तुम्हारे लेवल को 20 लेवल से बूस्ट कर सकता है। तो हम लोग के क्लैन का ये पॉलिसी था कि हम लोग को जो भी लूट मिलेगा वो हम लोग सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम हमारे क्लैन ने ये सोचा कि हम लोग उस रिंग को बेच देंगे, क्या तो उस रिंग को हम लोग एक एक करके सबको देते रहेंगे ताकि सब लोग उसको यूज कर सके। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर हमारी टीम में थोड़ी सी अनबन हो गई। कुछ लोग बोल रहे थे कि उनको उस रिंग को बेचना है और उसका पैसा एक दूसरे में बांट लेना है, तो कुछ लोग बोल रहे कि नहीं हम लोग इस रिंग को एक एक करके यूज करेंगे। फिर इन दी एंड ये डिसाइड हुआ कि हम लोग उस रिंग को बेचने वाले हैं। तो वो रिंग को लेके गई हमारे गिल्ड का जो कैप्टन था वो और उसकी वाइफ, ये दोनों लोग हमेशा से खुश रहते थे। तो जो हमारे कैप्टन की वाइफ थी वो उस रिंग को लेके गई बेचने के लिए। हमारा कैप्टन हमेशा अपनी वाइफ से बात करता था, उसके साथ खुश रहता था और वो हमेशा अपना टाइम उसी के साथ स्पेंड करता था। वो दोनों असल में हस्बैंड और वाइफ थे गेम के अंदर और शायद रियल लाइफ में भी। लेकिन जिस दिन हमारी कैप्टन की वाइफ उस रिंग को बेचने के लिए गई उस दिन वो वापस कभी आई ही नहीं और हमें मालूम पड़ा कि हमारे कैप्टन की जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई थी, किसी ने उसे मार दिया था और उस बंदे ने जाके उस रिंग को चोरी करके बेचा था। तब से हम लोग को पता नहीं कि क्या हुआ और हमारा गैंग टूट गया। इसके बाद ये आसुना और किरीतो यहाँ से बाहर निकलते और वो लोग सोच रहे होते कि अगर किसी बंदे ने उस बंदी की वाइफ को मारा है तो इसका ये मतलब है कि उसको रिंग खुद के लिए चाहिए था और हमारे रूल्स के हिसाब से वो बंदे के ऊपर रेड कलर का मार्कर आना चाहिए, लेकिन हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। और तो और सेफ जोन के अंदर वो आर्मर वाले बंदे की डेथ हुई कैसे। तभी ये लोग बात करते कि इनका
एक और दोस्त है जो इन लोग के साथ इनके क्लैन में था और वो इस वक्त जिंदा है। तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी पर्पल गर्ल इस नए बंदे को यहाँ पे लेके आती है और उससे बात कर रही होती है। यहाँ पे इसकी बात सुन के शौक में आता है कि जो इनका पहले वाला आर्मर का दोस्त था वो ग्रिमलॉक के वेपन से मर गया है। यहाँ पे लोग ऐसी बातें कर रहे होते और टेंशन में होते हैं। तभी इसको लगता है कि शायद से ग्रिमलॉक की जो वाइफ थी वो यहाँ पे वापस से आ चुकी है और वो इन लोग को एक एक करके मार रही है क्योंकि इन लोग में से किसी ने उसकी रिंग को चोरी किया था। फिर हमारा ये न्यू आर्मर बॉय एकदम से टेंशन में आता है, बोलता है कि मैं क्या करूँ, उसकी आत्मा के मेरे को भी मारेगी वगैरह वगैरह। तभी हमारी ये पर्पल गर्ल खड़ी होती है और ये टेंशन में पागल हो रही होती है, बोल रही थी ये सब क्या हो रहा है, क्या हमारे कैप्टन की वाइफ की आत्मा हम लोग को मारने के लिए आ रही है। ऐसा बोल के वो खिड़की के पास बैठते हैं और अचानक से उसी वक्त उसको भी कोई चाकू मारता है और हमारी ये वॉयलेट गर्ल भी ऑन द स्पॉट मरने लगती है और वो नीचे गिर के खत्म हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये वॉयलेट बाल वाली बंदी अपने खिड़की से नीचे गिरती है और वहीं पे उसकी बॉडी खत्म हो जाती है। तो हमारा किरीतो खिड़की के बाहर देखता है तो उसे वहां पे एक इंसान दिखता है जो कि किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर इन सबको देख रहा होता है। तो किरीतो उसका पीछा करता है और वो अभी भी कंफ्यूज रहता है कि ये सेफ जोन के अंदर कैसे मर गई। लेकिन उसी वक्त जोर से घंटी बजती है और वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद किरीतो वापस से आसुना से मिलता है और उन लोग के साथ होता है ये न्यू आर्मर बॉय जो कि एकदम से टेंशन में होता है। वो बोलता है कि डेफिनेटली ग्रिमलॉक की वाइफ की आत्मा है क्योंकि अगर हम लोग सेफ जोन के अंदर मर रहे हैं तो इसके अलावा मेरे पास और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके बाद हमारे हीरोज बैठते हैं और सोच रहे हैं ये सब हो कैसे रहा है। तभी आसुना किरीतो को एक बर्गर देती है और बोलती है कि तुम ये खा लो वरना ये अभी खत्म होने वाला है, इसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म हो रही है। तो हमारा किरीतो बर्गर खोलता है, एक बाइट खाता है और बोलता है वाह क्या टेस्टी बर्गर। लेकिन उसके कुछ समय बाद उसके हाथ से वो बर्गर गिरता है और वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी उसे कोई चीज समझ में आती है और वो बोलता है कि आसुना मुझे समझ में आ गया कि ये सब कैसे हो रहा है। उसी वक्त हमें अगले सीन पे दिखाते हैं कि हमारा ये न्यू आर्मर बॉय गया होता है एक नए फ्लोर पे जहाँ पे हर जगह पे पेड़ ही पेड़ होते हैं और वहाँ बैठ के वो हमारी ग्रिमलॉक की वाइफ की आत्मा के सामने माफी मांग रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने एक और बंदा आता है और माफी मांगते मांगते वो वहाँ पे बोल देता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। और जो न्यू आदमी वहाँ पे आता है वो बोलता है अच्छा तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुमने ही ये सब किया है ना। और फिर जब वो अपने सामने देखता है तो उसके सामने जो होता है उसके हाथ में सेम वही तलवार होती है जो हमारे ग्रिमलॉक वाले बंदे ने पहले वाले आर्मर बॉय को मारा होता है। और दो लोग इसके सामने खड़े होकर बोलते हैं अब तू सब सच सच हमको बता। तो ये उनको बोलता है कि असल में मुझे किसी ने ऑर्डर दिया था कि मैं जाऊं और ग्रिमलॉक की वाइफ को बीच ट्रेड में मार दूं और मैंने ऐसा ही किया। मुझे इस वक्त नहीं पता कि मुझे वो ऑर्डर किसने दिया था लेकिन किसी ने तो मुझे वो ऑर्डर दिया था। उसी वक्त हमें मालूम पड़ता है ये जो दो लोग इसके सामने खड़े होते हैं वो होते हैं हमारे वॉयलेट गर्ल और तो और पुराना वाला आर्मर बॉय। ये लोग असल में मरे नहीं होते हैं। तो इनको देख के हमारे ये बंदा शॉक में आता है। तभी हमें यहाँ पे किरीतो बोलता है कि देखो वो दोनों लोग डेफिनेटली नहीं मरे हुए हैं। इसका रीजन ये है कि जैसे इस वक्त तुमने मुझे सैंडविच दिया था और तुमने कहा कि कुछ टाइम में उसका ड्यूरेबिलिटी खत्म होने वाला है, इसका ये मतलब कि उस टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी तरह मुझे लग रहा है कि जब इन लोग के ऊपर हमला हुआ था तो इन लोगों ने खुद ही खुद को उस वेपन से मारा था और वो लोग अपने आर्मर का ड्यूरेबिलिटी खत्म कर रहे थे। तो जिस वक्त उनका आर्मर टूटा और आर्मर टूटना और इंसान के मरने का एनिमेशन इस एनिमे के अंदर सेम है। तो वो लोगों ने उस एनिमेशन का फायदा उठाया और वहां पे उन लोगों ने टेलीपोर्ट वाला क्रिस्टल को यूज कर लिया जिस वजह से हमको ऐसा लगा कि वो लोग मर गए लेकिन असल में सिर्फ उनका आर्मर टूट गया था और वो लोग वहां से टेलीपोर्ट हो गए थे। तो ये सुन के आसुना बोलते हैं कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो। वो बोलता है कि देखो जब वो वॉयलेट गर्ल को भी चाकू लगा तभी भी उसने हमें पूरा टाइम उसकी पीठ दिखाया ही नहीं, उसने चाकू लगने के बाद हमें उसकी पीठ दिखाई। इसका ये मतलब है कि उसे चाकू पहले से ही लग चुका था और वो सिर्फ बैठी थी उसके आर्मर का ड्यूरेबिलिटी खत्म होने के लिए। और मे भी ये इन लोग का चाल था कि ताकि यह लोग फ्लोर नंबर 19 जहाँ पे सबका ग्रेव होता है वहां जाके हमारे न्यू आर्मर बॉय को पकड़ के रखें। तो हमें जाके देखना चाहिए वहां पे क्या हो रहा है। उसी वक्त हमें दिखाते हैं यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर न्यू आर्मर बॉय की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया होता है। लेकिन तभी न्यू आर्मर बॉय को एक और फटका लगता है और ये किसने मारा होता है ये किसी को नहीं पता है ना। नहीं, ये इसको मारा होता है यहाँ पे आए हुए इन 3-4 नए गुंडों ने। और ये गुंडे हमारे तीनों के तीनों लोगों को घेर के रख लेते हैं और ये गुंडे बोलते हैं कि हम लोग अब तुम्हें खत्म करने वाले हैं। ऐसा बोल के लोग यहाँ पे थोड़ा गाना वाना गाते हैं और बोलते हैं हमें जिसने भेजा है हम तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकते। ऐसा बोल के लोग अटैक करने वाले होते हैं। उसी वक्त वहाँ पे एक घोड़ा आता है जिसके ऊपर बैठा होता है किरीतो। तो किरीतो घोड़े से उतर नहीं पाता और वो गिर जाता है अपने पीछे। फिर वो खड़ा होता है सुपर हीरो की तरह और चल चल के आगे आता है। उसे लगता है कि अब वो इन लोग को मार देगा। ऐसा बोल के वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और वो अपने डिप्रेस वाले मुंह में खड़ा रहता है। किरीतो को देख के इन तीनों की हालत खराब होती है। लोग बोलते हैं भाई हमारे में इतनी ताकत नहीं है और हमें इतने पैसे नहीं मिल रहे कि हम इस एनिमे के मेन कैरेक्टर के साथ लड़ सके, इसीलिए हम तो जा रहे हैं। मतलब भाई तुम लोग ऐसे भाड़े के गुंडे लोग थे और तुम लोग अपना मेन काम भी नहीं कर सके, चुपचाप यहाँ से चल दिए। फिर इसके बाद हमें किरीतो यहाँ पे आके बोलता है कि मुझे पता चल गया कि तुम दोनों भी मरे नहीं थे। तुम लोगों ने ग्रिमलॉक से 2 और वेपन बना के रखे थे और तुम लोगों ने उसी का यूज करके इसको पागल बनाया है ना। उसका किरीतो इसको बोलता है कि देखो मैं और आसुना इस वक्त होटल में बैठे हुए थे और हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जब इस गेम के अंदर 2 लोग की शादी होती है तो उन लोग का इन्वेंट्री एक साथ मर्ज हो जाता है। इसका ये मतलब है कि जिस वक्त ग्रिमलॉक की वाइफ मर गई थी तो उसके पास जो मैजिकल रिंग था वो कहीं चोरी नहीं हुआ, वो चला गया ग्रिमलॉक के खुद के इन्वेंट्री के अंदर। इसका ये मतलब है कि ये रिंग कब से ग्रिमलॉक के पास है, पर इस बंदे ने ये चीज किसी को नहीं बताया और उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसकी वाइफ मर चुकी है और किसी और ने उसे मरवाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि असल में ग्रिमलॉक ने खुद अपनी वाइफ को मरवाया था ताकि वो रिंग अपने पास रख सके। ये लोग यहाँ
पे ऐसे बातें करते रहते हैं कि उसी वक्त हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक बंदा दौड़ दौड़ के इनके पास आ रहा होता है। ये बंदे को असल में आसुना ने पकड़ के रखा होता है और ये बंदा होता है हमारा ग्रिमलॉक। ये यहाँ पे आके एक्सेप्ट करता है कि इसी ने इसकी वाइफ को मारा था और इसने ये पैसे के लिए नहीं किया, इसने ये इसीलिए किया क्योंकि जो इसकी वाइफ थी वो पहले हमेशा इससे ही बात करती रहती थी और इसके साथ ही रहती थी। लेकिन जब वो इस वर्ल्ड में आई तब वो इसकी वाइफ पहले से ही थी इस गेम के वर्ल्ड में आने के पहले, लेकिन इस वर्ल्ड में आने के बाद इसकी वाइफ चेंज हो गई। वो हमेशा स्माइल करना बंद कर दी और वो हमेशा अपने नेक्स्ट ओपोनेंट के बारे में सोचती रही। वो हमेशा गेम के बारे में सोचती थी और इसके बारे में कम सोचने लगी। तो इसीलिए इसको ऐसा लगा कि ये अपनी वाइफ को खो रहा है। तो भाई ने बहुत बिग ब्रेन किया और सोचा कि अगर मैं मेरी वाइफ को खो ही रहा हूँ तो मैं उसे खुद ही मार देता हूँ। ही मेरे पास कितना बड़ा दिमाग है। अरे भाई तू ढक्कन है क्या? तूने अपनी वाइफ को क्यों मारा? तुझे लगा कि तेरी वाइफ तेरे को टाइम नहीं दे रही जबकि वो पूरा टाइम तेरे साथ ही रहती है। वो अपने इस गेम में आई थी ताकि वो इस गेम को फटाफट क्लियर करके वापस तेरे साथ रियल वर्ल्ड में जा सके, लेकिन नहीं, भाई को लगा कि इसकी वाइफ तो इसको धोखा दे रही है तो भाई ने उसको मार दिया। वेल इसके बाद यहाँ पे ये केस सॉल्व होता है। हमारे हीरोज एक साथ बैठे होते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तभी आसुना थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने की कोशिश करती है हमारे किरीतो के साथ, लेकिन तभी किरीतो उसको बोलता है कि जरा पीछे तो देखो। तो जब वो अपने पीछे देखती है तो यहाँ पे ग्रिमलॉक की वाइफ की आत्मा सच में होती है और वो इन लोग को देख के स्माइल कर रही होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ग्रिमलॉक की जो वाइफ थी उसकी आत्मा को शांति मिल गई और इन दोनों को बहुत शौक लगता है कि इन लोगों ने सच में एक गोश्त को देख लिया। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि डेट होता है 24 जून 2024 और ये लोग होते हैं फ्लोर नंबर 48 पे, जहाँ पे आसुना मिलती है एक न्यू पिंक गर्ल से जो की होती है एक ब्लैकस्मिथ। इसका काम ये होता है कि इसे यहाँ पे वेपन बनाने होते हैं। तो आसुना यहाँ पे आती है, इससे कहती है कि मैंने आज छुट्टी लिया है और मैं जा रही हूँ मेरे किसी दोस्त से मिलने के लिए। तो हमारी पिंक गर्ल देखती है कि आसुना ने ज्वेलरी पहन के रखा है तो वो बोलते कि ओहो बहन तुमने एक नया बॉयफ्रेंड सेट कर लिया है ना, चलो जाओ जाओ मजे करो, मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हें। तो ये सुन के आसुना बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बोल के वहां से निकल लेती है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हम हमारी ये पिंक गर्ल अपने एक वेपन को चेक कर रही होती है और वो बैठी होती है अपने शॉप में कि तभी वहां पे एक कस्टमर आता है जो कि होता है किरीतो। तो वो जब देखती है किरीतो को तो बोलते है कि भाई ये दुबला पतला सा आदमी इतना गरीब दिख रहा है, अब ये मेरे शॉप में क्यों आया है? मेरे शॉप में तो हर एक चीज बहुत महंगी है, इसको मैं कोई सस्ता सा वेपन दिखा के यहाँ से भगा देती हूँ क्योंकि ये कोई अच्छे वेपन तो खरीद नहीं सकेगा। वेल उसी वक्त किरीतो अपना वेपन सामने रखता है और बोलता है क्या तुम एक सेम टू सेम ऐसा ही वेपन मुझे बना के दे सकते हो, या तो इससे और पावरफुल होना चाहिए वो वाला। तो वो बोलती है कि है इतना खतरनाक वेपन? ऐसा बोल के वो एक स्वॉर्ड आगे करती है और बोलती है ये वाला जो स्वॉर्ड है ये मेरा अब तक का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है और इससे बेस्ट स्वॉर्ड मैंने कभी नहीं बनाया। तो किरीतो बोलता है अच्छा ऐसी बात है? ऐसा बोल के उसके स्वॉर्ड को टेस्ट करता है, लेकिन उसी वक्त उस बंदी का ब्लू स्वॉर्ड टूट जाता है और इसी के साथ उस बंदी की 20-25 हजारों साल की मेहनत भी एक साथ टूट जाती है और वो इन सब चीजों को देख के रोने वाली होती है। फिर वो भड़कती है किरीतो के ऊपर और उसको बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे सबसे खतरनाक स्वॉर्ड को तोड़ दिया है, अब तुम इसका भरपाई कैसे करोगे? तो किरीतो बोलता है ये तुम्हारा सबसे खतरनाक स्वॉर्ड था, इसका ये मतलब है कि तुम तो यार बच्ची हो, तुम्हारे पास हजारों साल की तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि तुमने जैसे कल ही स्वॉर्ड बनाना स्टार्ट किया हो। वेल उसके बाद वो किरीतो को बोलते कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें कैसा स्वॉर्ड चाहिए? तो वो बोलता है कि मुझे एक ऐसा स्वॉर्ड चाहिए जो मेरे इस स्वॉर्ड के जैसा सा हो, जिसे मैं एक हाथ से यूज कर सकूं और तो और वो एकदम से लाइट हो वेट में। तो वो बोलती है हाँ फ्लोर 55 पे एक ड्रैगन है, हमें उस ड्रैगन के पेट के अंदर जो क्रिस्टल बनते हैं, अगर तुम उस क्रिस्टल को मेरे को लाके दोगे तो मैं तुम्हारे लिए वैसा स्वॉर्ड बना सकती हूँ। तो किरीतो बोलता है ठीक है ये मिशन मैं ले सकता हूँ और बोलता है कि मेरा नाम किरीतो है और तुम मेरे साथ चलोगी इस मिशन पे क्योंकि तुम्हें ही पता है कि कहाँ वो ड्रैगन मिलेगा। वेल इसके बाद ये लोग बर्फीले इलाके में चल के जा रहे होते हैं तो हमारी पिंक गर्ल को बहुत ठंड लग रहा होता है तो किरीतो उसे अपना जैकेट देता है। वेल इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते रहते और इन लोग को दिखता है बहुत सारा क्रिस्टल, तो वो बोलते कि लगता है हम लोग परफेक्ट जगह पे आ गए हैं। तो किरीतो बोलता है कि देखो पिंक गर्ल मैं तुम्हारे अटैक करने के एबिलिटी के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बोल के उसके टकले पे हाथ रखता है, उसको बोलता है कि बहन पीछे होके बैठ जाना, जैसे ही फाइट स्टार्ट होगा हमारे बीच में मत आना वरना तुम मर जाओगी और मेरा स्वॉर्ड कोई बना नहीं पाएगा, ठीक है ना? जाओ बैठो वहाँ पीछे। तो हमारी पिंक गर्ल अपने दिल पे पत्थर रख के पीछे छुप जाती है और तभी यहाँ पे ड्रैगन की एंट्री होती है और ये ड्रैगन बहुत नॉर्मल सा दिखता है। मुझे लगा कि ये कोई एपिक ड्रैगन जैसा दिखता रहेगा, लेकिन ये तो बड़ा नॉर्मल सा ड्रैगन दिख रहा है। वेल ये ड्रैगन यहाँ पे आता है और ये पहले ही एक लाइटनिंग अटैक मारता है किरीतो के ऊपर, तो हमारा बंदा उसको तोड़ देता है। उसके बाद वो जंप मारता है और ये ड्रैगन के एक हाथ को तोड़ देता है। तो ये सब देख के हमारी पिंक गर्ल थोड़ा एक्साइटेड होती है, लेकिन तभी ड्रैगन पिंक गर्ल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है तो किरीतो भागता है उसको बचाने के लिए, लेकिन ये गधी लड़की गिर जाती है एक खाई के अंदर और उसमें गिर रही होती है कि तभी किरीतो वहां पे आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके साथ नीचे खाई में गिरता है और पूरा इंपैक्ट वो अपने बॉडी के ऊपर ले लेता है। फिर किरीतो उठ के पोषण पीता है और इसको भी एक पोषण देता है, बोलता है कि बहन तुमने क्या किया, तुम्हारे वजह से हम लोग इस खाई में गिर गए हैं, अब यहाँ से बाहर कैसे निकले? चलो हम लोग टेलीपोर्ट करते हैं। लेकिन इन लोग का टेलीपोर्ट करने वाला क्रिस्टल बिल्कुल भी काम नहीं करता है। भाई ये कितना बेकार आइटम है यार, जब भी इनको टेलीपोर्ट करके निकलना होता है उस वक्त क्रिस्टल काम नहीं करता, तो किस चीज के लिए बनाया भाई इसको? वेल इसके बाद किरीतो ट्राई करता है इस पूरे के पूरे खाई के ऊपर भाग भाग के चढ़ने के लिए, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता और ऐसे ये लोग बोलते हैं चलो अब हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम यहाँ पे टाइम पास करते हैं। फिर रात को दोनों लोग सो रहे होते हैं और सोते हुए पिंक गर्ल किरीतो को बोलते हैं कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है वगैरह वगैरह। फिर वो पूछे कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तो वो बोलता है कि देखो मैं बस नहीं चाहता कि मेरे साथ जो भी हो उसी का भी जान जाए, इसलिए मैं तुम्हारी जान बचाई। तो ये सुनकर तो भाई पिंक गर्ल उसके प्यार में पागल हो जाती है। फिर रात को सोते हुए वो किरीतो को बोलती है क्या तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो? तो भाई हमारा किरीतो जिसको मैं सिग्मा मेल समझता था वो यहाँ पे एक सिम्प बनता है और वो इसका हाथ पकड़ के लेट जाता है। भाई क्यों? वे फिर अगले दिन लोग सुबह सुबह उठते हैं और तभी किरीतो देखता है कि वहाँ पे एक क्रिस्टल होता है, तो वो क्रिस्टल को पकड़ता है और बोलता है देखो क्या
ये वही क्रिस्टल है जो तुम बात कर रही थी। तो ये बंदी बोलती है कि हाँ ये वही क्रिस्टल, लेकिन ये ड्रैगन के पेट के बाहर कैसे मिला हमें। तो किरीतो बोलता है कि तुम इसको रख लो, क्योंकि डेफिनेटली ये ड्रैगन का पॉटी है, क्योंकि ये क्रिस्टल अगर उसके पेट में बनता है और ये हमें उसके पेट के बाहर मिल रहा है, मतलब डेफिनेटली उसका पॉटी तुम्हारे हाथ में। तो ये सुन के हमारी पिंक गर्ल को बहुत टेंशन आता है। फिर तभी ये लोग समझते हैं कि लोग असल में वो ड्रैगन के डेन के अंदर है। तो किरीतो ये समझ के यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त ड्रैगन इनके ऊपर अटैक करता है। तो किरीतो पिंक गर्ल को पकड़ता है और वहां से ड्रैगन के ऊपर घूम के एक जंप मार के अटैक करता है और वो ड्रैगन इन लोग को लेके ऊपर उड़ने लगता है। किरीतो इसी मौके का फायदा उठाता है और जैसे ही वो ड्रैगन ऊपर पहुंचे तो किरीतो उसके ऊपर से जंप मार के पिंक गर्ल का हाथ पकड़ के ड्रैगन से बच के निकल लेता है। तभी ये पिंक गर्ल बीच हवा में बोलती है किरीतो आई लव यू, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि किरीतो को कुछ सुनाई नहीं देता है। तो पिंक गर्ल बोलती है ठीक है, अच्छा तुम्हें नहीं सुनाई चीज, और उसको हक कर लेती है। मीनवाइल कुछ समय बाद हमें दिखाते हैं कि पिंक गर्ल अपने वर्कशॉप पे बैठ के किरीतो के लिए ये वेपन बना रही होती है ड्रैगन के पट्टी से, और उसके बाद इसका नया वेपन बनता है जो कि होता है ये ब्लू स्वॉर्ड, और इसका अभी मैं नामकरण करने वाला हूँ। ये एक ड्रैगन के पट्टी से बना है तो इसका नाम होगा द पॉटी कटर। तो किरीतो ये पॉटी कटर को यूज करता है और बोलता है कि वाह ये स्वॉर्ड तो बहुत मस्त है। फिर ये सुन के पिंक गर्ल को बहुत खुशी होती है और किरीतो बोलता है कि ये स्वॉर्ड अब तक का तुम्हारा सबसे बेस्ट स्वॉर्ड है ना। तो वो बोलती है हाँ मुझे पॉटी स्वॉर्ड बहुत पसंद है। फिर किरीतो उसको बोलता है कि इसके कितने पैसे। वो बोलती है कि नहीं मैं तुमसे इसका पैसा नहीं लूंगी, बस तुम मुझसे ये वादा करो कि अब से तुम हमेशा मेरे लिए कोई ना कोई रेयर मेटल लाते रहोगे और मैं तुम्हारे लिए नया नया वेपन बनाती रहूंगी। तो किरीतो बोलता है हाँ ठीक है। उसके बाद वो अपनी हिम्मत को जोड़ती है और किरीतो को आई लव यू बोलने ही वाली होती है कि तभी वहां पे आसुना आती है और वो हमारी पिंक गर्ल को पकड़ के रोने लगती है। बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम एक डंजन में फंस गई थी। तो वो कहती है कि हाँ मैं फंस गई थी, लेकिन मुझे ये लड़के ने बचाया। तो जैसे ही आसुना घूम के देखती तो बोलती अरे किरीतो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर ऐसे बोल के वो दोनों बात करना स्टार्ट करते हैं और हमारी पिंक गर्ल को समझ आता है कि असल में आसुना का जिस बंदे से प्यार है वो कोई और नहीं किरीतो ही है। तो वो अपने फीलिंग्स को अपने अंदर रखती है और बोलती है कि मैं कुछ समय वापस आती हूँ। ऐसा बोल के वो हमारी आसुना के कान में बोलती है कि तुमने बहुत अच्छे बंदे से प्यार किया है, इसको खोना मत। ऐसे बोल के वहां से निकल लेती है और वो कोने में बैठ के रो रही होती है और बहुत रोती है। तभी किरीतो यहाँ पे आता है और उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें डिटेक्ट किया मेरे मैजिक से, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रही हो। वो बोलती है कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा अकेला टाइम चाहिए था। ऐसे बोल के और रोना स्टार्ट करती है। तभी किरीतो उसे बोलता है कि देखो तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि तुम मेरी एक ब्लैकस्मिथ बन चुकी हो। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी केयर करूंगा, और इसके रिटर्न में तुम्हें मेरे लिए हमेशा कोई ना कोई नया स्वॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो ये सुन के हमारी पिंक गर्ल को बहुत खुशी होती है और वो बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर वो खड़े होकर पीछे घूमती है और आसमान में देखे कुछ तो बात करती है और उसके आंखों से निकलता है एक आंसू। फिर इसके बाद वो किरीतो को बोलती है किरीतो क्या तुम मेरे लिए गेम को कंप्लीट कर सकते हो। तो किरीतो उसको बोलता है कि हाँ बहन मुझे तो ये गेम कंप्लीट करना है, अब मैं तेरे लिए करूँ या मेरे लिए करूँ, मुझे करना तो है इसको कंप्लीट। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि किरीतो यहाँ पे एक अजीब से एरिया के अंदर एक ब्लू कलर के छिपकली वाले मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और ये मॉन्स्टर किरीतो को अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन किरीतो इसके ऊपर मल्टीपल अटैक करता है और इसको मार देता है। उसके बाद उसको मिलता है 8120 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 1000 कलेक्शन पॉइंट्स और उसके साथ साथ 0 आइटम्स। मतलब भाई इसको कुछ गिफ्ट ही नहीं मिला इस मॉन्स्टर को मार के। वेल फिर किरीतो उस फ्लोर के ऊपर और आगे बढ़ता रहता है और अपने मन में कहता है कि मैं अब तक सोलो ही खेल रहा हूँ। मैंने थोड़े टाइम के लिए एक पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन वो पार्टी को ज्वाइन करने के कुछ समय बाद वो पार्टी खत्म हो गई, तो मुझे सोलो ही खेलना पड़ेगा। लगता है साला मैं ही पनौती हूँ। फिर वो ऐसे ही पहुंच जाता है एक जंगल वाले लेवल पे और वहां पे उसको एक खरगोश दिखता है। तो उस खरगोश के ऊपर एक स्पेशल ब्लू कलर का मैजिकल डार्ट मारता है और उससे वो खरगोश मर जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये जाता है फ्लोर नंबर 50 के सेफ जोन पे, जहाँ पे सब लोग भाई यहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे घर बना के रखे, छोटे नहीं ये तो बड़े घर है, मकान बना के रखे हैं। स्ट्रीट पे स्ट्रीट फूड बिक रहा है। फूड भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं सोया नहीं हूँ 2 दिन से, इसीलिए मेरी आवाज आप लोग को थोड़ी अलग लग रही होगी और तो मेरे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग लग रहा होगा। बड़ी मेहनत करना पड़ता है भाई ये वीडियो बनाने के लिए, तो देखा करो। वेल इस फ्लोर नंबर 50 पे यहाँ पे बहुत सारे नुक्कड़ों पे दुकान लगी होती है, लोग यहाँ पे चने छोले खा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं। भाई तुम लोग एक गेम के अंदर फंस चुके हो, तुम लोग एक तरह से एक जेल के अंदर हो और तुम्हें कहा गया कि तुम्हें यहाँ पे लेवल 100 तक पहुंचना है और तुम लोग भाई मजे से जिंदगी जी रहे हो। आई मीन एक तरह से देखा जाए ये सब अच्छा भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे किरीतो जाता है अपने इसी टकलू बॉय के पास और उसको बोलता है कि देखो मुझे ये स्पेशल आइटम मिला है। तो ये देख के टकलू बॉय की तो हवा टाइट हो जाती है। वो बोलता है कि तुम्हें ये आइटम कैसे मिला, ये एक SSS रैंकिंग का मीट है और तुम इसे मुझे बेचना चाहते हो, भाई तुम इसे पका के खा लो ना। तो किरीतो बोलता है कि यार तुझे पता है कि मुझे खाना पकाना नहीं आता है, मैं जब भी मैगी बनाने के लिए पानी उबालता हूँ तो पता नहीं कैसे पानी में आग लग जाती है और तू बोलता है कि मैं खाना बनाऊं, तो डेफिनेटली ये जो मेरे पास रेयर मीट है ये पूरी तरह से जल जाएगा। तो हमारा टकलू भाई बोलता है बात तो सही है यार, ये चीज तो मेरे साथ भी होता है और इस मीट को पकाने के लिए हमें डेफिनेटली एक मास्टर शेफ लेवल का बंदा लगेगा। तभी यहाँ पे आसुना आती है एक और व्हाइट बॉय के साथ। ये व्हाइट बॉय ने पूरी तरह से व्हाइट कलर के कपड़े पहन के रखे होते हैं और आसुना को देख के किरीतो बोलता है अरे आसुना तुम कैसी हो। वेल मैंने ये सुना है कि तुम डेफिनेटली कुकिंग में अच्छी हो, तुम्हारा रैंक क्या है। तो आसुना बोलती है बस मैं शानी नहीं बनना चाहती, लेकिन मेरा रैंक जो है ना वो है मास्टर शेफ वाला, समझे क्या तुम। तो ये सुन के किरीतो बोलते हैं अरे बहुत सही टाइमिंग है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा खाना बना सकती हो, मुझे ये रेयर मीट मिला है। तो जैसी वो मीट देखती तो वो खुद शॉक में आती है, बोलती तुम्हें ये रैबिट का मीट कहाँ से मिला, ये तो SSS रैंकिंग का मीट है। वो बोलती है कि अगर तुम मुझे आधा दोगे खाने के लिए तो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। तो किरीतो बोलता है टकलू बॉय लगता है हमारी डील सेट हो चुकी है, इसलिए तुम्हें इस रैबिट का एक पीस भी नहीं मिलेगा। उसी वक्त आसुना
उससे कहती कि असल में यहाँ पे आई थी तुम्हें रिक्रूट करने के लिए, नेक्स्ट रेड बॉस को मारने के लिए, तो क्या तुम चलोगे मेरे साथ? किरीतो बोलता है भाई खाने के बाद बात करेंगे। मीनवाइल यहाँ पे जो हमारा ये व्हाइट बॉय होता है वो आसुना को बोलता है कि आसुना मैम आप प्लीज इस बंदे के साथ मत जाइए, इसने पूरी तरह से काले कपड़े पहन के रखे हैं और ये बहुत कमजोर भी दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके साथ जाना चाहिए। तो आसुना बोलती है देखो भले ही तुम मेरे बॉडी गार्ड हो लेकिन तुमसे लाखों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारा बंदा किरीतो, तो तुम इसको प्लीज चैलेंज मत करो और मैं इसके साथ तुमसे ज्यादा सेफ रहूंगी। ऐसे बोल के आसुना वहां से निकलने लगती है लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसको मना करता है, तो आसुना किरीतो का हाथ पकड़ के वहां से भाग जाती है। भाई इससे इतना तो पता चल चुका है कि आसुना को डेफिनेटली किरीतो के लिए कुछ न कुछ स्पेशल फीलिंग्स तो है ही। फिर उसके बाद किरीतो बात करता है, आसुना सर बोलता है कि वो आदमी कौन था, तो वो बोलते कि देखो मैं गिल्ड में हूँ और मैं गिल्ड की सेकंड रैंक वाली बंदी हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए गिल्ड वालों ने बॉडीगार्ड को असाइन करके रखा है ताकि कोई मेरे ऊपर हमला न करे। तो मुझे तो ये लॉजिक भाई बिल्कुल समझता नहीं है, जो बंदा पूरे के पूरे गेम में इस वक्त गिल्ड के रैंक 2 पे है, ठीक है, तुम लोग उसको बॉडीगार्ड क्यों दे रहे हो भाई? ये तो वही बात हो गई कि हम लोग किसी प्रोफेशनल फाइटर को बॉडीगार्ड खड़ा करके दे रहे हैं। भाई वो बंदे के पास, जैसे कि माइक टायसन की बात ले लो, कोई बंदा बोलता है कि भाई मेरे को माइक टायसन को बॉडीगार्ड देखते ना खाए, भाई माइक टायसन के पास एबिलिटी कि वो सामने वाले को तोड़ के खत्म कर सकता है, तो तुम एक रैंक 2 वाले बंदे को कोई नॉर्मल रैंक 100 वाला बंदा ऐसे बॉडीगार्ड क्यों बना के दे रहे हो? कुछ मतलब ही नहीं बनता है। फिर आसुना किरीतो को अपने घर में लेके जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना स्टार्ट करूंगी। ऐसा बोल के वो आती है अपना एप्रन पहन के और यहाँ पे वो उस रेयर मीट को समन करती है, उसको सिर्फ चाकू से टच करते हुए हर एक चीज खुद ही कट जाता है। भाई ये मैजिकल वर्ल्ड तो बहुत अच्छा है, शायद मैं खुद भी यहाँ पे खाना बना सकूं। ये सब देख के किरीतो बोलता है कि वाओ तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, और तभी आसुना बोलती है अब तुम बस देखो। तो उसके बाद वो खाना बाहर निकालती है और किरीतो और आसुना खाना खाते हैं। फिर इन लोगों ने सारा खाना खा लिया होता है और आसुना बोलती है देखो भले ही मैं इतने टाइम से एक मास्टर शेफ लेवल पे हूँ लेकिन मैंने भी आज तक कभी SSS रैंक का मीट नहीं खाया था, तो थैंक यू किरीतो। किरीतो बोलता है कि अरे इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर इसके बाद ये लोग बात करते हैं कैसे अभी बहुत सारे लोग मर रहे हैं गेम के अंदर वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आसुना बोलती है किरीतो मुझे तुम्हें सपोर्ट करना बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे लोग थोड़ी बहुत नोकझोंक करते हैं एक दूसरे से। किरीतो उससे बोलता है कि देखो भले ही तुम मुझे सपोर्ट करती हो लेकिन फिर भी मैं एक सोलो प्लेयर हूँ। उसके बाद आसुना किरीतो को बोलती है कि अब तू मेरे साथ टीम अप करोगे, तो पहले तो किरीतो आसुना को मना करता है लेकिन आसुना अपने चाकू किरीतो के मुंह के सामने रखती है और बोलती है कि ओए ब्लैक बॉय इसको एक्सेप्ट कर और अब से मैं तेरी पार्टी मेंबर हूँ। मतलब भाई इतना तो कंफर्म है कि अगर आसुना हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड बन गई तो वो उसको डोमिनेट करने वाली है, वो हर एक काम हमारे मेन कैरेक्टर से कराएगी ही कराएगी। बेचारा किरीतो हार मान के उसको हाँ बोलता है और ये लोग की पार्टी बन जाती है। उसके बाद रात के टाइम पे ये लोग बाहर बैठ के आसमान में देख रहे होते हैं और थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं कि इस गेम के क्रिएटर ने इस गेम को क्यों बनाया वगैरह वगैरह, और बातें खत्म। फिर अगले दिन इन लोग का मिशन स्टार्ट होता है। हमारा ब्लैक बॉय जो कि होता है किरीतो वो इसका वेट कर रहा होता है लेकिन आसुना उसी वक्त एक टेलीपोर्टर से बाहर कूदती है और किरीतो के ऊपर गिर जाती है। और इसी बीच में इसके अंदर एक एनिमे वाला एक्सीडेंट होता है जो मैं आपको ऑफ कोर्स नहीं दिखा सकता, लेकिन इससे आसुना को बहुत गुस्सा आता है और वो किरीतो को एक मुक्का मार के दूर फेंकती है और शर्मा रही होती है। तो आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन वापस से आसुना भाग के जाती है और किरीतो के पीछे छुप जाती है। तभी यहाँ पे आता है हमारा ये मरियल सा व्हाइट बॉय। भाई इसका मुंह देखो, इसके गाल वाल सब पचक चुके हैं। इसका ये मतलब है कि ये बंदा डेफिनेटली खाना तो बिल्कुल नहीं खाता है और तो और इसको सोने को भी नहीं मिलता होगा क्योंकि इसके बाल भी देखो कितने बड़े हो गए हैं। न ये बाल काटता है, न ये खाना खाता है, न ये कुछ करता है और ये बंदा अपने आप को एक बॉडीगार्ड समझता है। भाई मैं तेरे ऊपर फूंक दूंगा ना तू गिर जाएगा। वेल यहाँ पे आके वो आसुना को बोलता है कि मैम आप मेरे साथ चलिए, ये एक ऑर्डर है वगैरह वगैरह। आसुना बोलती नहीं मैं तो मेरे ब्लैक बॉय के साथ रहूंगी। तभी वो आसुना का हाथ पकड़ के उसे खींच के लेके जा रहा होता है। तो ये देख के तो भाई किरीतो जिसके छाती के ऊपर एक फिजेट स्पिनर बना होता है वो इसका हाथ पकड़ता है और बोलता है ओए मेरी बंदी को छोड़ दे। तो ये बोलता है कि तेरी बंदी, अच्छा अगर तुझे ये चाहिए तो फिर तू मुझसे एक बैटल कर और अगर तू ड्यूल में मुझसे जीत गया तो मैं आसुना को तेरे पास छोड़ दूंगा। तो किरीतो इसका बैटल एक्सेप्ट करता है और इनका फाइट स्टार्ट होने वाला होता है। सब लोग इन लोग को चीयर करते हैं। ये दोनों अपने वेपन को लेकर खड़े होते हैं। जैसे ही बैटल स्टार्ट होता है वैसे ये दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। हमारा मरियल सा व्हाइट बॉय किरीतो के ऊपर हमला करता है और उसको लगता है उसने किरीतो को पकड़ लिया, लेकिन किरीतो उसके अटैक को पैरी करता है और आगे निकलता है। उसी वक्त इस व्हाइट बॉय का वेपन टूट जाता है। किरीतो बोलता है भाई तेरा तो वेपन भी टूट गया, तू क्या ही करने वाला है मेरे अगेंस्ट। तभी ये बंदा एक और वेपन लाता है, किरीतो के ऊपर हमला करता है। किरीतो उसको भी तोड़ता है और बोलता है कि भाई तू निकल जा वरना तू खत्म हो जाएगा। उसी वक्त हमारी आसुना बीच में आती है और बोलती है कि ओए मरियल से व्हाइट बॉय झिंगुर तू हार चुका है, तो अभी तू अपनी हार मान ले और यहाँ से निकल जा। लेकिन झिंगुर बोलता है कि नहीं मैम मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो हमारी आसुना बोलती है ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ तो मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ, जाओ और तुम इस काम से निकल चुके हो। तो ये सुन के हमारे झिंगुर को बहुत दुख होता है और आसुना खुशी खुशी निकल लेती है किरीतो के साथ। लेकिन इसी वक्त इनका बैटल देख रहा होता है एक बंदा जिसने ब्लैक कलर का हुडी पहन के रखा होता है और वो स्माइल करके वहां से निकलता है। फिर इसके बाद आसुना उसको बोलती है कि देखो तुम और मैं अभी एक टीम है तो तुम बार बार ये मत बोलो कि तुम एक सोलो प्लेयर हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेती है। फिर हमें दिखाते हैं ये लोग पहुंच गए होते हैं फ्लोर नंबर 74 पे और यहाँ पे ये लोग स्केलेटन से लड़ रहे होते हैं और उनको टीम वर्क से मार मार के आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी किरीतो बोलता है कि आसुना तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो। फिर ऐसे ये लोग मार मार के जब आगे बढ़ते तो ये लोग पहुंच जाते हैं एक बॉस रूम के पास। तो किरीतो बोलते चलो हम जाके देखें कि ये बॉस रूम में असल में कैसा बॉस है। तो आसुना उससे कहती कि नहीं हमें नहीं घुसना चाहिए क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है और तो और हम लोग थक भी चुके हैं। तो किरीतो बोलता है कि हम लोग सिर्फ जाएंगे अंदर और देखेंगे कि बॉस कैसा है, उसके बाद टेलीपोर्ट मार के निकल लेंगे। तो फिर किरीतो बॉस रूम का डोर खोलता है और ये लोग अंदर घुसते हैं। डर के ये लोग अंदर पहुंचते और इनके सामने हर जगह लाइट जलती है और इनके सामने खड़ा होता है ये लेजेंडरी बॉस। भाई
ये बॉस को देख के तो मैं क्या ही बताऊं, ये होता है एक्चुअल गेम का बॉस। इसका नाम होता है द ग्लीम आइस। और जैसे ही अपनी आंख खोल के इनकी तरफ देखता है, हमारे हीरोज की हवा टाइट हो जाती है। फिर बॉस को देखने के बाद ये लोग तो भाई वहां से जो भागते हैं, ये सीन में मेरे को बहुत मजा आया। ये लोग समझ जाते कि भाई इस बॉस को तो ये लोग मार नहीं सकते, क्योंकि इतना खतरनाक दिखने वाला बॉस। भाई मुझे ये गेम खेलना है, बस मुझे इसमें एक रूल चेंज करना है कि अगर हम गेम के अंदर मरेंगे तो रियल लाइफ में न मरे, क्योंकि यार अगर ऐसा हुआ तो मैं गेम कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बेकार खेलता हूँ। बाय द वे, अगर आपको मेरे गेमिंग स्किल्स देखने हैं तो मैंने मेरे गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मैं उसके ऊपर अभी दिसंबर के एंड से बहुत एक्टिव होने वाला हूँ। इतना एक्टिव कि मैं हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार उसमें स्ट्रीम भी किया करूंगा। तो उसको आप लोग चेकआउट कर लेना, ताकि आप लोग मेरा कोई गेमिंग स्ट्रीम मिस ना करो। ट्रस्ट मी, बहुत मजा आने वाला है। फिर बाहर बैठ के हमारे हीरोज एक दूसरे से बात करते और बोलते हैं भाई ये बॉस तो बहुत खतरनाक होने वाला है, और इसके लिए हम लोग को एक प्रॉपर टीम की जरूरत पड़ेगी। ऐसा बोल के किरी तो एकदम से टेंशन में होता है। तो आसुना उसका मूड अच्छा करने के लिए उसको देती है लंच। तो वो जैसे ही उसको लंच देती है तो भाई हमारा हीरो लंच खा के बोलता है वाह ये कितना टेस्टी है, तुमने इतना अच्छा खाना कहाँ से बनाया। वो बोलती है बस मैंने बना लिया है, और उसके बाद वो उसको मल्टीपल सॉस देती है जो उसने खुद से बनाए होते हैं। तो ये सब खा के हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हें ये सब सॉस कैसे मिले। वो कहती है कि मैंने यहाँ पे हर एक इंग्रेडिएंट को लेके ये सब खुद से बनाया है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास मेयोनीज का टेस्ट है, सोया सॉस का टेस्ट है, शेजवान सॉस का टेस्ट है, और हर एक सॉस का टेस्ट है। अगर तुमने इसको बेचना स्टार्ट किया तब तो तुम बहुत अमीर बन जाओगी। तो वो कहती है अगर मैं इसको बेचने लग गई तो मैं तुम्हारे लिए कैसे बनाऊंगी। तो ये सुनकर तो भाई किरीतो बोलता है नहीं, इसको बेचना मैं, तुम मेरे लिए थोड़ा सा बना के रखना। यहाँ पे के लोग ऐसे ही प्यार भरी बातें करते रहते कि तभी आता है हमारा ये चमन बंदा यहाँ पे आके किरीतो से बात करता है और बोलता है भाई तू कैसा है, कितने टाइम बाद मिल रहा है, और भाई अभी भी तू सोलो प्लेयर है ना। तभी वो देखता है कि किरीतो के साथ होती है आसुना, जिसको देख के इसकी तो हवा टाइट हो जाती है। ये बोलता है कि इतनी ब्यूटीफुल बंदी तुम्हारे पास कैसे, हाय मेरा नाम है क्लाइन, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड। उसी वक्त किरीतो इसको मुक्का मारता है और इसके सारे दोस्त लोग यहाँ पे आके किरीतो को घेर लेते हैं। लेकिन वो लोग बोलते तुम गए तेल लेने। सब लोग आसुना के ऊपर फ्लर्ट करना स्टार्ट करते हैं और हमारा हीरो इन लोग को रोक रहा होता है। तभी हमारा चमन खड़ा होता है और वो बोलता है कि भाई तूने तो बहुत अच्छी बंदी सेट कर ली है, कांग्रेचुलेशंस। यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे आती है एक आर्मी के लोग यहाँ पे आके बोलते हैं कि अरे क्या तुम्हारे पास यहाँ के बॉस का रूम का नंबर है। तो किरीतो बोलता है हाँ मेरे पास ये पूरे एरिया का मैप भी है, तो क्या तुम्हें ये चाहिए। तो आर्मी वाला बंदा बोलता है कि हाँ। तो किरीतो इसको मैप देता है, लेकिन उसके बाद बोलता है कि तुम तुम्हारे बंदों को लेकर बॉस रूम में मत जाना, क्योंकि तुम्हारे सारे के सारे बंदे एकदम से थके हुए हैं। वो बोलता है ओए तेरा काम कर, तू एक छोटा बच्चा है और हम लोग आर्मी के लोग हैं, हम लोग को कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलता है और फिर जाता है बॉस रूम के अंदर। तभी हमें अगले सीन में दिखाते कि भाई बड़ा तेज बन रहा था ना कि हमें कुछ नहीं हो सकता, इसके सारे के सारे दोस्त लोग मरना स्टार्ट हो जाते हैं और आर्मी के लोगों की हालत खराब होती है। मीनवाइल यहाँ पे किरीतो और उसके दोस्त लोग बातें कर रहे होते हैं और एक एक करके मॉन्स्टर को मार मार के आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इनको चीखने की आवाज आती है, तो ये लोग भाग के जाते हैं बॉस रूम के पास। तो देखते हैं कि आर्मी के लोग पूरी तरह से खत्म हो रहे होते हैं, क्योंकि उनके क्रिस्टल भी वहाँ पे काम नहीं कर रहे होते हैं। तो भाई इतना तो मुझे इस एनिमे के अंदर समझ आ चुका है कि इसके अंदर जो टेलीपोर्ट वाला क्रिस्टल है ना, वो सबसे यूजलेस चीज है। हमेशा काम के समय ये बिल्कुल भी टेलीपोर्ट करता ही नहीं है, और ये बंदे लोग उसी के ऊपर हमेशा निर्भर भी रहते हैं। क्यों भाई तुम लोग गधे हो क्या। हाँ भाई हम तो गधे। और यहाँ पे ये ब्लू वाला गोट ऑन द स्पॉट इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। तो हमारा जो ये आर्मी का मेन जनरल होता है वो इसके ऊपर आता है और इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो जमीन पे गिर के उसका आर्मर टूटता है और वो किरीतो की आंखों में देख के रोते हुए खत्म हो जाता है। तभी किरीतो बोलता है कि अभी मैं क्या करूं, मैं अंदर घुस के इन लोग का हेल्प नहीं कर सकता हूं। लेकिन आसुना वहां पे कांप रही होती है और वो भाग के जाती है इन लोग का हेल्प करने के लिए, और वो हमारे इस गोट के ऊपर अटैक करती है। लेकिन गोट आसुना को मार के दूर फेंकता है। उसी वक्त किरीतो भी अंदर भागता है और उसके साथ हमारा चमन अपने दोस्तों को लेकर अंदर घुसता है। और किरीतो यहाँ पे ये गोट के साथ अकेले ही लड़ रहा होता है। वो इसके ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा होता है और देखता है कि यहाँ पे सब लोग की हालत खराब होती है। तभी उसको फ्लैशबैक आता है कैसे उसके दोस्त लोग भी यहाँ पे खत्म हो गए थे। तो वो बोलता है क्या मैं मेरा स्पेशल पावर यूज करूं, और वो अपने मन में कहता है कि यही टाइम है उसे यूज करने का। फिर वो आसुना और हमारे चमन को बोलता है कि प्लीज तुम लोग मुझे 10 सेकंड का टाइम दो, मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूं। तो आसुना और चमन यहाँ पे चाहते हैं और ये गोट के साथ लड़ रहे होते हैं। तभी किरीतो अपने स्पेशल पावर को एक्टिवेट करता है और वो लेके आता है उसका 40 कटर वाला स्वॉर्ड, और इस वक्त उसके हाथ में दो स्वॉर्ड होते हैं। और भाई किरीतो जो बैडएस दिखता है, ये यहाँ पे आके इन दोनों स्वॉर्ड के साथ अटैक करना स्टार्ट करता है। और सब लोग ये चीज देख के शॉक होते हैं कि किरीतो इस गोट के ऊपर हजारों अटैक करता है, उसके ऊपर भाई जो लड़ रहा होता है ये। फिर एंड में किरीतो उसके सीने में फाइनल ब्लो मार के उसे खत्म कर देता है और फिर वो बेहोश होकर गिरता है, क्योंकि उसकी एचपी एक हेल्थ पे पहुंच चुकी होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आसुना ने उसे उठाया होता है और आसुना रो रही होती है। तो किरीतो उठता है और सब लोग बोलते हैं किरीतो मैं बहुत खुश हूं कि तुम ठीक हो। तभी आसुना उसे हक करती है और हमारा जो चमन होता है वो भी वहां पे आता है और वो बोलता है कि भाई तुमने वो कैसे किया, तुमने 2 स्वॉर्ड एक साथ कैसे यूज किए। तो किरीतो बोलता है कि असल मेरे पास एक स्पेशल टैलेंट है जो कि मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे मिला, और इसका नाम है ड्यूल विल्डर। इसी वजह से मैं 2 स्वॉर्ड एक साथ यूज कर सकता हूँ। तभी सब लोग बोलते हैं ठीक है तुम टेंशन मत लो, हम लोग ये किसी को नहीं बताएंगे। मीनवाइल यहाँ पे आसुना ने किरीतो को पिछले 15 मिनट से हक करके रखा ही होता है। भाई ये बंदी क्या चांस ले रही है इस मौके का। फिर वो कहती है कि मुझे असल में गिल्ड से छुट्टी मिल चुकी है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ पार्टी अप करके रखा है और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। ऐसा बोल के वो इनडायरेक्टली हमारे किरीतो को मल्टीपल हिंट्स दे रही होती है। तभी हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि आर्मी के लोगों ने किरीतो के इस सीक्रेट को बाहर निकाल दिया होता है और सब लोगों को पता चल गया होता है किरीतो के पास एक स्पेशल स्किल है जिससे वो दो स्वॉर्ड यूज कर रहा होता है। हमारा टकलू पर उसको ऐसा बोल रहा होता है कि ये क्या सब न्यूज़पेपर में छप चुका है। तो किरीतो बोलता है ठीक है अब क्या ही करे। तभी पिंगल यहाँ पे आती है और बोलती है ये तो
तो सिर्फ हम दोनों का सीक्रेट था ना, तो तुमने ये बात को बाहर क्यों निकाला? तो आसुना भी यहाँ पे आती है थक कर, बोलती है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, गिल्ड ने हम लोग को समन किया है। तभी किरितो जाता है गिल्ड के पास और गिल्ड का जो मेन लीडर होता है वो बोलता है कि ओए ब्लैक बॉय, तू मेरी आसुना को अपने साथ इतने टाइम तक नहीं रख सकता है, वो मेरी वाइस कैप्टन है, इसीलिए मुझे उसकी हेल्प लगेगी, तो तुम उसे मिशन पे वापस से भेज दो और मैं इसे अभी छुट्टी नहीं देने वाला हूँ। तो किरितो बोलता है कि नहीं, आसुना मेरे साथ है और मैं उसे अपने साथ ही रखूंगा। तो हमारा गिल्ड का मास्टर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मेरे साथ एक बैटल करो और अगर तुम ड्यूल में जीत गए तो मैं आसुना को तुम्हें दे दूंगा और अगर तुम ड्यूल में हार गए तो तुम्हें हमारे साथ हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो किरितो बोलता है ठीक है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे बैक स्टेज में बैठ के किरितो और आसुना बात कर रहे होते हैं और आसुना किरितो से कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने मास्टर को चैलेंज किया है और मास्टर को कहा जाता है कि वो आज तक कभी भी अपने एचपी को येलो लेवल तक भी नहीं लेके गए हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो एक हाथ से शील्ड को ऑपरेट करते हैं और तो और एक हाथ से स्वॉर्ड को ऑपरेट करते हैं। उसके साथ साथ उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है तुम्हारी तरह जो उनको मल्टीपल स्वॉर्ड्स का अटैक देता है। तो तुम उनको कैसे हराओगे? तो किरितो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं संभाल लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे सब लोग अरीना में आके बैठ गए होते हैं और यहाँ पे कम से कम एक बंदा भी बाहर नहीं होगा जिसने ये मैच नहीं देखी होगी और मास्टर और किरितो एक साथ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अभी हम अपना ड्यूल स्टार्ट करेंगे। तभी मास्टर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और किरितो भी अपने दोनों स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और भाई ये वाला सीन बहुत मस्त रहता है जब वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, बहुत ही फ्लूइड एनिमेशन होता है इसका। ये लोग फाइट करने के रेडी होते हैं और किरितो हमला करता है मास्टर के ऊपर। मास्टर किरितो के सारे अटैक को अपने शील्ड से रोक रहा होता है, उसके बाद वो भागता है और अपने शील्ड से अटैक करता है किरितो के ऊपर और ये अटैक बहुत खतरनाक लगता है इसको। फिर मास्टर रुकता ही नहीं है, वो भाग भाग के अटैक करता रहता है, लेकिन तभी किरितो उसके अटैक को रोक के जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन मास्टर उसके सारे अटैक को अपने शील्ड से रोक रहा होता है और ये जो फाइट चलती रहती है ये देख के सब लोग शॉक होते हैं। लेकिन तभी किरितो एक अपने ब्लैक वाले स्वॉर्ड से मास्टर के गाल को काट देता है, ये देख के मास्टर गुस्सा होते हैं। फिर किरितो एकदम से पागल होता है और वो मल्टीपल अटैक करता रहता है और वो मास्टर के शील्ड को पैरी करके अपना फाइनल अटैक मारने वाला होता है अपने ब्लू स्वॉर्ड से कि उसी वक्त टाइम रुक जाता है और मास्टर स्लो मोशन में मूव करते हैं और वो उसके अटैक को डॉज करके अपने नेक्स्ट स्वॉर्ड अटैक से किरितो को मारते हैं और उसका एचपी येलो लेवल पे पहुंच जाता है और इसी तरह किरितो हार जाता है। तो अभी हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि लेवल 50 पे किरितो ने ब्लैक वाला अपना कपड़ा निकाल दिया होता है और उसने व्हाइट वाला कॉस्ट्यूम पहन लिया होता है क्योंकि उसने ऑफिशियली गिल्ड को ज्वाइन कर लिया होता है। फिर वो बिस्तर बैठ के बोलता है कि मेरा अब तक का कैरेक्टर कि मैं हमेशा सोलो प्लेयर था वो निकल गया मुझसे, ये सब क्यों हो रहा है? फिर उसी वक्त आसुना उससे पूछते कि तुम गिल्ड ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? तो किरितो हमें उसकी बैक स्टोरी बताता है कि जब उसने एक गिल्ड ज्वाइन किया था और उसने टीम बना के रखी थी, लेकिन उसके मिस्टेक की वजह से उसके सारे टीममेट्स मर गए थे। तब से उसने कसम खाई थी कि वो हमेशा अकेला ही खेलेगा और वो किसी को भी मरने नहीं देगा। तो ये सुन के आसुना को बहुत दुख होता है और वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोल के वो किरितो का मुंह पकड़ती है और शायद उसको किस करने वाली होती है, लेकिन वो उसको हक करके रोक देती है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे किरितो आसुना के साथ बैठा होता है और तभी वहाँ पे आते हैं ये बालों की दुकान। ये बंदे का जो पूरा चेहरा है वो बाल से पूरा कवर्ड है, मतलब एक पूरा गोल बन गया भाई इसके चेहरे पे, लेकिन ये बंदा मुझे अच्छा लग रहा है। ये बोलता है कि मैं वाइस कमांडर हूँ और मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट मिशन पे, जो कि होने वाला है एक नॉर्मल सा एक्सप्लोरेशन वाला मिशन। इसमें तुम चलोगे, मैं चलूंगा और हमारे साथ एक बंदा और रहेगा। तो किरितो बोलता है ठीक है और वो आसुना के टकले पे हाथ रख के उसको बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ये मिशन मैं आराम से कर लूंगा। तभी हमें दिखाते हैं कि इनका जो तीसरा बंदा होता है वो होता है हमारा ये झिंगूर। तो झिंगूर किरितो से माफी मांगकर बोलते प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं अभी आपके साथ अच्छे से बिहेव करूंगा। लिख के ले लो दोस्तों, लिख के ले लो कि ये झिंगूर डेफिनेटली कुछ न कुछ कांड करने वाला है। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो मैं मेरे चैनल पे अपना नाम बदल दूंगा, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है एनिमे में कि जब भी कोई बंदा जो पहले तुम्हारा दुश्मन होता है वो तुमसे दोस्ती करने की एक्टिंग करता है और एंड में आके तुम्हें धोखा ही देता है। तो ये बंदा डेफिनेटली कुछ न कुछ कांड करने वाला है। वेल किरितो इसको माफ करता है और इन लोग का मिशन स्टार्ट होने वाला होता है। तभी जो इनका बाल वाले बाबा होते हैं वो बोलते हैं कि अब तुम लोग मुझे तुम्हारे सारे के सारे क्रिस्टल दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारा इसमें जजमेंट देखने वाला हूँ। अब तो मुझे समझ है कि ये बाल वाले बाबा और तो और झिंगुर की मिली हुई चाल है और ये लोग डेफिनेटली किरितो को मारने वाले हैं, लिख लो। वेल इनका मिशन स्टार्ट होता है और ये लोग पहुंच जाते हैं पहाड़ों के बीच में। वहां पे ये लोग बैठते हैं खाना खाने के लिए। तो किरितो जैसे ही अपनी पोटली खोलता है तो उसको याद आता है कि कैसे आसुना ने उसके लिए सैंडविच बना के रखा होता है और अच्छी अच्छी चीज बना के रखी होती है, लेकिन यहाँ पे इसको सूखा ब्रेड और गीला पानी पीना पड़ता है। तो जैसे ये पानी पीता है तो ये देखता है कि वो जो झिंगुर वाला आदमी था वो इसको देख के स्माइल कर रहा होता है। तभी उसको स्ट्राइक होता है कि झिंगुर वाले आदमी ने डेफिनेटली इस पानी में पॉइजन मिला के रखा है और मेरी बात सच हो गई कि सच में झिंगुर वाले आदमी ने ऐसा किया होता है। लेकिन तभी उसके सामने हमें दिखाते हैं कि जो हमारे बाल वाले बाबा होते हैं वो भी बेहोश होकर गिरने लगते हैं। तो ये चीज ने मेरे को थोड़ा शॉक कर दिया। मेरे को लगा शायद से बाल वाले बाबा भी इसके साथ मिले हुए होंगे, लेकिन नहीं। फिर झिंगुर एकदम मैड साइंटिस्ट की तरह हंस रहा होता है और वो प्रॉपर विलन जैसा दिख रहा होता है। तो हमारे बाल वाले बाबा बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो झिंगुर, ऐसा बोल के वो एक क्रिस्टल यूज करने वाले होते हैं, लेकिन झिंगुर उनको लात मारता है और अपने स्वॉर्ड से उनको मारना स्टार्ट करता है और वो मार मार के हमारे बाल वाले बाबा को खत्म कर देता है और इस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। तो क्या आप लोग चैट में लिख सकते हो रेस्ट इन पीस बाल वाले बाबा। वेल इसके बाद झिंगुर जाता है हमारे किरितो के पास और उसको बोलता है कि तुझे क्या लगा कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? हाँ, तूने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया और मेरे हाथ से तूने आसुना को छीन के लेके गया और तुझे लगा कि मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा, तुझसे दोस्ती करूंगा, तो तुझे भाई बोलूंगा? अबे हट, अब मैं तेरे को दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। ऐसा बोल के ये आगे बढ़ता है और ये अपने हाथ पे एक टैटू दिखाता है जो कि होता है अजीब सा
सा टैटू। भाई कोई मुझे अगर 1 लाख रुपए देगा ना तो भी मैं ये टैटू नहीं बनवाऊंगा, इतना भंगार टैटू है यार ये। फिर ये अटैक करता है किरितो के ऊपर और उसके हाथ के ऊपर अपना स्वॉर्ड मार के उसको तड़पा रहा होता है। किरितो की एचपी धीरे धीरे कम हो रही होती है और वो बोल रहा होता है कि हाँ मैं मेरा पूरा मजा लेने वाला हूँ तुझे मारते हुए, तुझे मैं तड़पाऊंगा, तेरे बॉडी की जगह जगह से खून निकालूंगा और उसके बाद जब तू एकदम से खत्म होने वाला होगा तब मैं धीरे धीरे तेरे गले को काटूंगा। ऐसे बोल के किरितो को एकदम से दर्द दे रहा होता है और किरितो वहां पे बोल रहा होता है कि लगता है मेरा टाइम आ गया, गुड गेम बॉयज। ऐसे बोल के वो अपनी जान छोड़ने ही वाला होता है कि तभी उसको स्ट्राइक होता है कि आसुना उसके लिए बैठी हुई है। तो वो अपने पावर को वापस से लेके आता है और वो इसके स्वॉर्ड को पकड़ के अपने अंदर से बाहर निकाल रहा होता है। तो ये बंदा बोलता है कि तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बोल के वो उस स्वॉर्ड को और अंदर घुसड़ देता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे आसुना आती है और वो इस बंदे को लात मार के दूर फेंकती है और इस वक्त किरितो का एचपी 1 पे होता है। तो आसुना तुरंत उसके ऊपर एक शील्ड पोशन फेंकती है और उसको हील करती है। उसके बाद वो एकदम से रोने वाली होती है, बोलती है कि मैं खुश हूं कि मैं टाइम पे यहाँ पे आ गई। इसके बाद वो जाती है इस झिंगुर के पास, उसको बोलती है कि बस अब बेटा तू खत्म हो गया, तूने बहुत गलत चीज की है। ऐसे बोल के झिंगुर के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है कि झिंगुर बोलता है कि मत मैडम ऐसा मत करिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन आसुना नहीं रुकती, वो झिंगुर को हर तरह से काट देती है और फिर झिंगुर वहां पे नीचे गिर के माफी मांगता है, बोलते है प्लीज मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी कुछ नहीं करूंगी। तभी आसुना उसको बोलती ठीक है। ऐसे बोल के आसुना पीछे घूमती है, लेकिन तभी झिंगुर अपने स्वॉर्ड से आसुना के ऊपर हमला करता है और बोलता है कि तुम कितनी बड़ी ढकन हो, तुमने लगा भी कैसे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन तभी किरितो वहां पे आता है और वो अपने हाथ को उसके स्वॉर्ड के सामने रखता है और यहाँ पे किरितो का हाथ कट जाता है। फिर किरितो गुस्से में अपने राइट हैंड से एक इलेक्ट्रिक वाला अटैक मारता है और झिंगुर को मार देता है। फिर इसके बाद आसुना किरितो को पकड़ के रोती है, बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें इन लोगों ने इसीलिए अटैक किया क्योंकि तुम मेरे साथ थे। तो किरितो हमारा भाई मौके पे चौका मारता है और वो घूम के आसुना को किस कर देता है और वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली बना सकूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आसुना। तो ये सुन के आसुना भी खुश होती है और फिर किरितो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये लोग मस्त रात के टाइम पे खाना खा रहे होते हैं और किरितो आसुना को बोलते हैं क्या मैं आज रात तुम्हारे रूम पे रुक सकता हूँ। तो आसुना बोलती है ठीक है। इसके बाद आसुना रात में बैठ के अपने सारे के सारे कपड़े निकालती है और बोलती है कि तुम भी ऐसा कर दो। लेकिन किरितो बोलते है कि लेकिन मेरे मन में तो ये सब चीज करना नहीं था, मैं तो बस खाना खाने के लिए आया था और सोने के लिए आया था। तो ये सुन के आसुना को बहुत गुस्सा आता है और वो किरितो को एक चमाट मार के उसको दूर कर देती है। मीनवाइल रात के टाइम पे ये लोग सो के उठते हैं तो किरितो आसुना को बोलते है प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी नींद खराब कर दी। तो वो बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो कहती कि मैंने एक सपना देखा जहाँ पे हम लोग एक साथ है और हमारा टाइम एक साथ चल ही रहा है। फिर वो कहती कि मैं बस सोच रही थी कि 2 साल में हमारे लाइफ में क्या क्या हो चुका है, हमारी रियल बॉडी इस वक्त क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हम लोग कुछ आइडिया नहीं है, हम लोग क्या करें। तभी किरितो बोलता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ दूर भाग जाऊं और एक छोटे से गांव में रहूं, पानी के किनारे और एक नॉर्मल सी जिंदगी जी सकूं, काश मैं ऐसा कर सकूं। तभी आसुना बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा हो। तो किरितो बोलता है ठीक है आसुना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो आसुना बोलती है हाँ। और इसके साथ ही साथ हमारे भाई ने एक ही सीजन के अंदर सोलो प्लेयर से एक बंदी को सेट किया, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया और उससे शादी करने का प्रपोजल भी डाल दिया। ये बंदा तो बहुत ज्यादा तेज बन रहा है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आसुना और तो और किरितो दोनों ही जाते हैं गिल्ड मास्टर के पास और उससे कहते हैं कि ये लोगों को थोड़े दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि ये लोग दूर जाके थोड़ा टाइम रिलैक्स करना चाहते हैं। तो गिल्ड मास्टर बोलता है ठीक है तुम लोग छुट्टी ले सकते हो, लेकिन जैसे ही हमें काम पड़ा तो मैं तुम लोग को समन कर दूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लोग दूर एक गाँव में एक घर लेते हैं और वहाँ पे आसुना और किरितो आराम से रह रहे होते हैं। वो लोग बाहर का व्यू देखते हैं और खुश रहते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं कि आसुना और तो और किरितो दोनों के हाथ में एक एक वेडिंग वाला रिंग होता है। तो इसका ये मतलब है कि इन लोग की शादी हो चुकी है। वेल एक मिनट, मुझे एक चीज सर्च करने दो कि इन लोग का एज क्या है। किरितो एज देखे तो किरितो एज इन सीजन 1 में ये भाई 17 साल का भी नहीं है। भाई तुमने इतने छोटे उम्र में शादी कैसे कर ली? I mean, ये एक एनीमे है तो हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे इस चीज को। वेल इसके बाद ये लोग वापस से किस करते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी निकालते हैं इसी जगह पे। हमें दिखाते हैं कि ये लोग मस्त बेड पे सो रहे होते हैं। आसुना किरितो को हक करती है और तभी किरितो उठ जाता है। उसके बाद वो बोलती है कि देखो हम लोग यहाँ पे कितना रिलैक्स कर रहे हैं। हमें इन लोग के फोटोज दिखाते हैं और आसुना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वॉक पे जाना चाहती हूँ। तो ये लोग हाथ पकड़ के वॉक पे जा रहे होते हैं। ये लोग आराम से घूम रहे होते हैं। तभी आसुना बोलती है कि उसको किरितो के ऊपर बैठना है। तो किरितो उसे अपने कंधे पे बैठाता है और ऐसे ही चल के लेके जाता है पूरे गाँव में। ये लोग आगे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इन लोग को कुछ फिशरमैन देख लेते हैं तो किरितो को शर्म आती है तो वहां से वो भाग जाता है। ऐसे ही लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनको सुनाई देता है कि यहाँ पे एक भूत रहता है। तो किरितो थोड़ा सा मजाक करता है आसुना के साथ, उससे कहता है कि देखो ये जो जंगल है यहाँ पे बहुत सारे भूत होते हैं, तो अगर हमें कोई भूत दिख गया तो हम लोग तो यहाँ से भाग के नहीं निकल सकते हैं। तभी आसुना डरती है और उसको बगल में एक लड़की की आत्मा दिखती है तो डर के बोलती है किरितो वो देखो वहाँ पे एक भूत है। जैसे कि किरितो वहाँ पे देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई भूत नहीं, एक असली छोटी बच्ची होती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो हमारा हीरो भाग के जाता है उस बच्ची को पकड़ने के लिए और उसको वो उठा के बोलता है कि ये बच्ची थोड़ी सी अलग लग रही है क्योंकि ये डेफिनेटली कोई एनपीसी नहीं है और तो और इसके ऊपर प्लेयर वाला मार्कर भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये बच्ची यहाँ पे कैसे आई। फिर ये लोग उसे अपने घर लेके जाते हैं, उसको बैठाते हैं और उसको सुला के उसको ठीक कर रहे होते हैं। तभी ये बोलते हैं कि देखो ये जो बच्ची है ये डेफिनेटली कोई क्वेस्ट देने वाली बंदी भी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने जैसे इससे इंटरेक्ट किया वैसे ही हम लोग को एक क्वेस्ट दे दी थी लेकिन ये उठी ही नहीं। तो इसका ये मतलब है कि ये डेफिनेटली एक प्लेयर है और ये लग रहा है कि इसके घर वालों ने शायद से इसके कंप्यूटर को लॉग आउट कर दिया है। फिर रात के टाइम पे किरितो और आसुना एक बेड पे सो रहे होते हैं और वो बच्ची अगले बेड पे सोई होती है लेकिन आसुना
उठ के जाती है उसके पास और उसके बगल में सो जाती है और उसका ध्यान दे रही होती है। तभी जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि वो बच्ची उठ चुकी है। तो किरीतो और आसुना उठने के बाद उससे बात करते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। तो वो बोलती है कि उसका नाम यूई है और वो किरीतो और आसुना को अपनी मम्मी और पापा बोल देती है। तो फिर ये सुन के आसुना के आंखों में आंसू आते हैं और वो सच में इस लड़की को अपनी बेटी मान लेती है। फिर यहाँ पे ये लोग कुछ टाइम तक इसे अपनी बच्ची समझ के अपने पास रखते हैं और इसके साथ खाना खाते हैं। तो फिर किरीतो इसको एक मिर्ची वाला सैंडविच खिलाता है और इसको ये सैंडविच बहुत पसंद आता है। ये बोलते हैं कि इसको मिर्ची बहुत पसंद है। वेल इसके बाद ये लोग खाना वाना खाते हैं और वो बच्ची सो जाती है। इसके बाद किरीतो बोलता है कि ये बच्ची जो है ये अपनी मेमोरीज भूल चुके, तो हमें जानना पड़ेगा कि इसकी सबकी सब मेमोरीज कहाँ पे गई है। वेल फिर इसके आगे लोग बोलते हैं कि हम लोग इस बच्ची को लेके जाएंगे द टाउन ऑफ बिगिनिंग में, जो कि लेवल 1 पे है, और वहां सबसे पूछेंगे कि क्या कोई इसको जानता है, कोई इसके फैमिली का है कि नहीं। ऐसे बोल के ये लोग रेडी होते हैं वहां जाने के लिए। तभी आसुना बोलती है कि ठीक है, लेकिन हाँ अगर कोई हमें नहीं मिला तो इस बच्ची का ध्यान मैं ही रखने वाली हूँ। फिर हमें दिखाते हैं ये लोग जाते हैं लेवल 1 पे और यहाँ पहुंचने के बाद इन लोगों को वापस से फ्लैशबैक आता है कैसे यहाँ पे गेम के मास्टर आए थे और उन लोगों ने इनको इस गेम के अंदर फंसा दिया था। तभी किरीतो बोले देखो ये टाउन बहुत बड़ा है तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई तो इसको जानता होगा। ये लोग इस टाउन के थ्रू घूमते रहते हैं। तभी लोग देखते हैं कि यहाँ पे लोग ज्वेलरी बेच रहे होते हैं, स्वॉर्ड बेच रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें बेच रहे होते हैं। तभी आसुना बोलती है देखो इस टाउन में कम से कम 1000 लोग तो रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आदमी दिख ही नहीं रहा है, बहुत कम लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ। उसी वक्त लोग देखते हैं कोने में 3 बच्चों के ऊपर आर्मी के लोग हमला कर रहे होते हैं और उन लोग को डिफेंड कर रही होती है एक लड़की जो कि शायद से उनकी टीचर होगी। तो यहाँ पे ये बच्चे लोग बोलते हैं कि मैम प्लीज हमें बचाइए और ये आर्मी के लोग बोलते हैं कि हम लोग इन बच्चों को नहीं छोड़ने वाले हैं। उसी वक्त यहाँ पे किरीतो और आसुना आते हैं और वो लोग ये आर्मी के लोग से लड़ने के लिए रेडी होते हैं। तभी आसुना आगे बढ़ती है और वो ये आर्मी का जो जनरल होता है उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करती है और उसको एक सिंगल अटैक में हरा देती है और बोलती है कि देखो हम लोग सेफ जोन में है, इसलिए तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारा एचपी कम होगा और तो और तुम्हें दर्द होगा। ऐसे बोल के इस बंदे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं और इसको दर्द पे दर्द दे रही होती है। तभी जो इसके बाकी के लोग होते हैं वो लोग यहाँ से अपनी जान बचा के भागते हैं और यहाँ पे सारे के सारे बच्चे इन लोग को थैंक यू बोलते हैं। फिर उसी वक्त यूई खड़ी होती है और बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सब लोग का दिल रो रहा है। ऐसा बोल के वो आसमान में देखती है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो यूई है इसके पास डेफिनेटली कुछ न कुछ स्पेशल पावर्स है। और उसी वक्त वो कांपने लगती है और काप के बेहोश होकर गिर जाती है। तभी आसुना उसको पकड़ती है। वो बोलती है प्लीज मुझे यहाँ से दूर लेके जाओ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे आसुना, यूई और किरीतो बैठे होते हैं टीचर के साथ कैंटीन में और सारे बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। तभी ये लोग बात करते हैं कि आपको ये बच्ची पता है ये कौन है। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे हम लोग एक ऑर्फनेज चलाते हैं जहाँ पे हम लोग इन छोटे बच्चों को उनका केयर करके रखते हैं। तभी मैं यहाँ पे रुक चुकी हूँ। तो मुझे ये समझना है कि यहाँ पे ये लोग एक ऑर्फनेज क्यों चला रहे हैं, ये बच्चे यहाँ पे कैसे आए। तो वो कहती है कि यहाँ पे ये बच्चे ऐसे है कि इन लोगों ने गेम को खरीद लिया था और ये लोग गेम खेलने बैठ गए, लेकिन ये लोग छोटे हैं और इसीलिए ये लोग गेम को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम बड़े लोग इन लोग का केयर कर रहे हैं। तभी यहाँ पे एक आर्मी की लड़की आती है और वो इन लोग से इनका हेल्प मांगती है। वो बोलती है कि मुझे कुछ काम है इंपॉर्टेंट और उसमें मुझे आप लोग की हेल्प लगेगी। वो इन लोग को बोलती है कि जो हमें इस एनिमे के स्टार्टिंग में दिखाया था स्पाइकी बॉय वो उसका लीडर है और वो अपनी ही टीम के साथ झगड़ा करके एक बॉस से लड़ने के लिए गया है और वहां पे वो फंस चुका है और इसीलिए इसको इन लोग की हेल्प चाहिए कि ये दोनों मिलके इस बंदी का हेल्प करें और इसके बॉस को वापस से लेके आए। तो किरीतो बोलता है कि ठीक है हम तुम्हारा हेल्प करेंगे और तुम टेंशन मत लो। तो ये सुन के हमारी चोटी वाली बंदी अपने आंसू को पोंछती है और यूई बोलती है वो भी इनके साथ जाएगी। तो ये लोग पहले तो यूई को मना करते हैं, लेकिन बाद में ये लोग यूई की बात मान के उसको लेके जाते हैं इस डंजन के अंदर। यहाँ पे घुसने के बाद यूई इनको बोलती है कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। फिर ये लोग एक एक करके अंदर घुसे। तभी इनको दिखता है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉग वाले एनिमीज होते हैं और वो लोग इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन किरीतो अकेला ही इन सारे के सारे फ्रॉग्स को मारता है और यूई पता नहीं क्यों इसको देख के डांस कर रही होती है। तभी ये छोटी वाली बंदी चेक करती है कि उसका जो स्पाइकी बॉय होता है वो यहीं आसपास होता है। तो वो बोलते कि वो यहीं आसपास है, हम लोग को बस थोड़ा और आगे जाना चाहिए। तो किरीतो बोलता है कि देखो मैंने इन सब फ्रॉग को मारा और मुझे उन लोग की तंगड़ी मिल गई है, तो आसुना क्या तुम इनको पका के दोगी मुझे। तो बोलते कि हटाओ इस चीज को मुझसे दूर, लेकिन किरीतो बोलते अरे तुमने उसको फेंका क्यों, मेरे पास देखो हजारों तंगड़ी है। तो आसुना इन सबको दूर फेंकते बोलती है मुझे ये नहीं खाना है। तभी यूई स्माइल करती है और इसके बाद ये तीनों लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो उनको दिखता है कि जो उनका स्पाइकी बॉय होता है वो एक दीवार के पीछे अटका हुआ रहता है। तो ये छोटी वाली बंदी भाग के जाती है उसका हेल्प करने के लिए, उतने में ही दूर से एक अटैक होता है उसके ऊपर, लेकिन हमारा किरीतो उसको बचाता है। तभी इन लोग के सामने ये लोग देखते हैं कि खड़ा होता है एक नया एनिमी और ये होता है एक इंसेन बॉस, एक ग्रिम रिपर के जैसा दिखता है ये बॉस। इस वक्त आसुना और किरीतो दोनों इससे लड़ने के लिए खड़े होते हैं। मीनवाइल यूई एक क्रिस्टल लेके उस स्पाइकी बॉय के पास खड़ी हो गई होती है और वहां पे हमारी छोटी वाली बंदी भी होती है और ये लोग इनको फाइट करते हुए देख रहे होते हैं। तो फिर किरीतो बोलता है कि ये बॉस कौन है, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ये लेवल 90 का बॉस हो सकता है क्योंकि हम लोग को इसका नाम नहीं बता रहा है, इसका ये मतलब है कि ये हम लोग से स्ट्रॉन्ग है। तो आसुना मैं ये चाहता हूँ कि तुम दूर जाओ और यूई के साथ बैठ जाओ और उसका ध्यान रखो, मैं इसको संभाल लूंगा। लेकिन आसुना बोलती नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो इसके बाद ये ग्रिम रिपर किरीतो के ऊपर अटैक करता है और आसुना और किरीतो दोनों ही अपने आप को सपोर्ट करके खड़े होते हैं इसके ऊपर अटैक करने के। लेकिन तभी आसुना देखती है किरीतो का एचपी फटाक से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन ये ग्रिम रिपर चाहता है किरीतो के ऊपर अटैक करने के लिए। यहाँ पे आसुना और किरीतो जमीन के ऊपर गिरे हुए होते हैं। तभी यूई यहाँ पे आती है और वो इस ग्रिम रिपर के सामने खड़े होकर इसको बोलती है कि मम्मी पापा आप लोग टेंशन मत लो, मैं इसको संभाल लूंगी। ऐसा बोल के वो ग्रिम रिपर के अटैक को रोक देती है एक मिस्टिकल पावर से। तभी इन लोग को दिखता है कि यूई के ऊपर लिखा होता है कि वो एक इमॉर्टल ऑब्जेक्ट है, जिसका ये मतलब है कि वो गेम का ही एक हिस्सा है। और फिर यूई हवा में उड़ती है, वो अपने हाथ से एक अटैक निकालती है और एक सिंगल फायरबॉल के अटैक से वो इस ग्रिम रिपर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन वो फायरबॉल कन्वर्ट होता है एक डेडली स्वॉर्ड में और फिर वो स्वॉर्ड को गोल घुमाती है और
और एक सिंगल अटैक करती है इस ग्रिम रीपर के ऊपर। ये अटैक इतना इंसेन होता है कि ग्रिम रीपर उसको संभाल नहीं पाता और इस अटैक में वो रीपर मर जाता है। फिर वो बोलती है कि मॉम डैड मुझे सब याद आ गया है। उसके बाद ये व्हाइट वाले रूम के अंदर हमारा किरीतो और आसुना बैठे होते हैं और वो यूई के साथ बात कर रहे होते हैं। यूई उनको बोलती है कि मैं असल में इस गेम का हिस्सा हूँ और मैं एक प्रोग्राम हूँ। मेरा काम ये था कि मुझे इस गेम के अंदर सब लोग के मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना था और अगर कोई भी इंसान अपने आप को मारने की कोशिश करेगा क्या वो पागल हो रहा था तो मैं उस टाइम पे समन होकर आऊंगी और उसको हेल्प करूंगी। लेकिन जिस दिन ये गेम लॉन्च हुआ उसी दिन इन लोगों ने मुझे रोक दिया क्योंकि मैं एक एआई हूँ और तो और मुझे इन लोगों ने इस गेम के अंदर एक्टिविटी दिया ही नहीं और इन लोगों ने मुझे सस्पेंड करके छोड़ दिया था। फिर ऐसा बोलते बोलते वो रो रही होती है। वो बोलती है कि मैं 2 साल से हमेशा देख रही थी कि कौन कहाँ पे मर रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है और मैं किसी की भी हेल्प नहीं कर पाई। इस चीज की वजह से मेरा दिमाग फटने लगा और जब मुझे लगा कि मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती हूँ तो मैं एकदम से पागल हो गई और इसी तरह से मैं जब पागल हुई तो मैं पता नहीं कैसे वो फॉरेस्ट के अंदर आ गई और उसके बाद आप लोग ने मुझे उठा लिया। मॉम डैड मुझे आप लोग के साथ रहना है ऐसा बोल के रो रही होती है। तो किरीतो उसके पास जाता है और उसको बोलता है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, आखिर तुम मेरी बेटी जो हो। तो बोलती प्लीज मुझे हक करो मॉम डैड। तो ये देख के आसुना के आंखों में आंसू आते हैं और वो भाग के जाती है और इसको पकड़ती है। लेकिन तभी वो बोलती है कि देखो मैंने अभी जैसे उस मॉन्स्टर को मार दिया इस वजह से अभी गेम मुझे यहाँ से निकाल देगा, इसलिए मुझे लगता है कि मॉम डैड मैं शायद आप लोग से कभी नहीं मिल सकती। ऐसे बोल के रो रही होती है और ये लोग इसको हक करते हैं लेकिन उनके आंखों के सामने यूई गायब होने लगती है और वो वहां से गायब हो जाती है। तो आसुना को बहुत रोना आता है और आसुना बहुत जोर से रो रही होती है। तभी किरीतो गुस्से में आता है और वो ये कंप्यूटर को यूज करके बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यूई को कैसे वापस लेके आऊंगा। तभी वो वहां पे यूई की सोल को एक आसुना के आंसू में पकड़ के उसको देता है और बोलता है कि ये एक इमॉर्टल ऑब्जेक्ट है और ये यूई का हार्ट है, तुम इसे हमेशा अपने पास रखना। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आसुना ने उस हार्ट को एक पेंडेंट बना के अपने गले में पहन लिया होता है और आसुना और किरीतो यहाँ पे सब बच्चों को बाय बोल के टेलीपोर्ट करते हैं अपने फ्लोर के पास। और आसुना किरीतो को बोलती है प्लीज किरीतो मैं चाहती हूँ कि हम लोग इस गेम से बाहर निकले और हमारी यूई के साथ मिल सके। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा किरीतो ऐसे ही आराम से बैठ के नदी के पास मछली पकड़ रहा होता है। तभी उसके सामने एक टोपी वाले दादाजी आते हैं और वो उसको बोलते हैं कि तुम्हें मछली पकड़ना आता ही नहीं है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ऐसा बोल के वो अपना फिशिंग रॉड पानी में डालते हैं और वहां से एक बड़ी सी मछली को बाहर निकालते हैं। मुझे अब ये चीज नहीं समझ आ रहा कि भाई तुम लोग इस गेम के अंदर फंस चुके हो, तुम्हें इस गेम को क्लियर करके बाहर निकलना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम लोग तो एक आराम से जिंदगी जी रहे हो, अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो, यहाँ मछली पकड़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो यार, गेम कंप्लीट करो यार। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे आसुना और किरीतो दोनों ही वो बूढ़े अंकल के घर में जाके वो मछली को पका के खा रहे होते हैं और यहाँ पे वो अंकल बार बार मछली की बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आसुना का कुकिंग बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ये लोग बेइज्जती करते हैं किरीतो की, बोलते हैं कि भाई इस बंदे को तो मछली पकड़ना आता ही नहीं है, वो वाले नदी के अंदर मछली पकड़ना सबसे आसान है, लेकिन किरीतो वो भी नहीं कर सका। फिर रात में किरीतो सो रहा होता है और वो आसुना को बोलता है कि मैं मछली पकड़ के रहूंगा। फिर यहाँ पे आसुना किरीतो के ऊपर बैठती है और उसको बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बस चाहती हूँ कि तुम और मैं हमेशा साथ में रहें। ऐसा बोल के वो किरीतो के ऊपर लेट के सो जाती है। फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं यहाँ पे मछली पकड़ने का एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे हमारे बूढ़े अंकल सबको बोलते हैं कि अभी हम लोग मछली पकड़ेंगे और वो एक पिंक कलर के चिपकली को पकड़ते हैं और अपने मछली वाले रॉड पे लगा के उसको पानी में फेंकते हैं और बोलते हैं कि आज हम लोग एक लेजेंडरी मछली को पकड़ने वाले हैं। तभी वो मछली आती है और वो इनका रस्सी को खींच रही होती है, तो हमारे दादाजी वो रस्सी को स्विच करते हैं किरीतो के साथ। फिर किरीतो उस रस्सी को खींच के बाहर लेके आता है और उसमें से निकलता है ये लेजेंडरी मछली, जो कि होता है एक ऑरेंज कलर का अजीब सा मछली और एक एक्सेलोट या प्लेटिपस का मिक्सचर। ये मछली आता है और इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो फिर आसुना अपने कपड़े चेंज करती है और वो अपने स्वॉर्ड से हमला करती है इस मछली के ऊपर, धड़ाधड़ इस मछली को मार के उसे खत्म कर देती है। फिर सब लोग आते हैं आसुना के पास और उसको बोलते हैं कि तुम तो बहुत अच्छी हो वगैरह वगैरह और उसके फैन बन जाते हैं। मीनवेल यहाँ पे हमारे किरीतो को एक मैसेज आता है और वो मैसेज पढ़ने का किरीतो बोलता है कि हाँ हम लोग को फिर से मिशन पे बुला दिया गया है। इसके बाद किरीतो अपने कपड़े चेंज करता है, अपने ब्लैक वाले कपड़े में आता है और वो ये टकले दादाजी से मिलकर उनको थैंक यू बोलता है और वहां से निकलने वाला होता है। तभी दादाजी उसको बोलते हैं कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश था कि ये 2 साल मेरे ऐसे ही निकल गए, लेकिन तुम लोग कुछ भी करके इस गेम को कंप्लीट करो क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बची हुई है, तो तुम लोग यहाँ पे रुकना और इस गेम को कंप्लीट करके निकल लेना। तभी आसुना बोलती कैसे वो किरीतो के प्यार में पड़ गई कि जब वो एकदम स्टार्टिंग में एकदम से गुस्से में रहती तो उसने एक दिन देखा कि किरीतो आराम से एक पेड़ के नीचे सो रहा है, तो वो उसके पास गई और उसके बगल में जाके वो सो गई। तभी उसे मालूम पड़ा कि वो इस गेम में आराम से रह सकती है जब तक वो किरीतो के साथ में है। फिर वो अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचती है और किरीतो का हाथ पकड़े बोलती है कि मैं इस दुनिया में बहुत खुश हूँ जब तक किरीतो मेरे साथ है और ये 2 साल कैसे निकल गए मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है। फिर इसके बाद ये लोग बूढ़े अंकल को बाय बाय बोलते हैं और यहाँ से टेलीपोर्ट करके निकल लेते हैं। तो ये लोग खड़े होते हैं सामने मास्टर के। मास्टर इनको बोलता है कि हम लोगों ने अब तक ये गेम में बहुत प्रोग्रेस कर लिया है और हम लोगों ने 2 साल निकाल लिया है। अभी हम लोग फ्लोर नंबर 75 पे जाके वहाँ के बॉस के ऊपर हमला करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग एक बहुत पावरफुल आर्मी को क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बहुत टाइम हो चुका, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये गेम को फटाफट कंप्लीट करें और यहाँ से निकल जाए। तभी किरीतो अपने ये वेटिंग रूम में बैठा होता है आसुना के साथ और वो उसको बोलता है कि आसुना तुम यहाँ पे वेट करो और मैं जाके इस बॉस से लड़ूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम पे ये बॉस अटैक करे और तुम्हें कुछ हो जाए। तभी आसुना किरीतो को पकड़ते और बोलती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को मार दूंगी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं और अगर कोई मरता है तो हम दोनों साथ में मरेंगे, मैं तुम्हें अकेला नहीं मरने दूंगी। ऐसे बोल के ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर आसुना वापस से किरीतो को हक करती है और उसको पकड़ के रो रही होती है। वो बोलती है कि मैं बस तुमसे रियल लाइफ में शादी करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं हमेशा साथ में रहे, मैं इस गेम को क्लियर करना चाहती हूँ और उसके बाद जब हम लोग रियल लाइफ में जाए तो हम लोग अच्छे से शादी करें, एक अच्छी फैमिली बनाए, मेरा बस यही सपना है। तो किरीतो बोलता है कि हाँ हम ऐसा ही करेंगे।
फिर हमें दिखा रही है कि लोग फ्लोर नंबर 75 पे टेलीपोर्ट करते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी रेडी होती है फाइट करने के लिए। उसी वक्त हमें दिखाते हैं यहाँ पे हमारा टकलू बॉय और चमन ढोकला भी होता है। ये लोग यहाँ पे आके बात करते हैं एक दूसरे से और बोलते हैं कि भाई तुम लोग की जोड़ी तो बहुत मस्त चल रही है। उसी वक्त यहाँ पे मास्टर आते हैं अपनी टीम को लेके और वो यहाँ पे एक टेलीपोर्ट डोर खोलते हैं। सब लोग इस डोर के अंदर घुसते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं डायरेक्टली बॉस के रूम के पास। तो मास्टर इन लोग को एक बड़ा सा स्पीच देते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोग जाने वाले हैं बॉस से लड़ने के लिए। तभी आसुना किरीतो का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि किरीतो तुम मुझको प्रोटेक्ट करना और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। भाई तुम लोग अभी एक बॉस से लड़ने वाले हो तो तुम लोग प्यार भरी बातें करो, थोड़ा सीरियस तो हो जाओ। तभी बॉस का रूम खुलता है और सब लोग अंदर घुसते हैं। जैसे ये लोग अंदर घुसते तो इन लोग को बॉस कहीं नहीं दिखता, लेकिन जैसे ये लोग ऊपर देखते तो इनको दिखता है कि ऊपर होता है एक खतरनाक स्कल रीपर। ये होता है बॉस। भाई इस एनिमे के अंदर एक एक फ्लोर पे क्या खतरनाक बॉस है यार, काश ऐसा गेम में खेल पाता। ये स्कल रीपर ऊपर से नीचे कूदता है और जो ये स्कल रीपर है ना, ये मुझे एग्जैक्टली एल्डन रिंग के एक बॉस के जैसे दिख रहा है जिसका नाम है एस्टेल। अगर आप लोग ने एल्डन रिंग खेला तो आप लोग को पता रहेगा कि मैं किस बॉस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो शान ब्रो ने यहाँ पे एस्टेल का एक फोटो को डाल देंगे ताकि आप लोग को समझ जाए कि एस्टेल कौन है। वेल जैसे ही यहाँ पे ये स्कल रीपर आता है तुरंत यहाँ पे आने के बाद एक सिंगल अटैक में कम से कम 10-20 लोग को मार देता है, जो देख के यहाँ पे सबकी हवा टाइट होती है। लेकिन मास्टर भाग के जाते हैं और वो हमारे इस रीपर के अटैक को रोकते हैं, लेकिन रीपर मास्टर को छोड़ के सबके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है और वो किरीतो के ऊपर भी अटैक करता है। लेकिन किरीतो उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन वो ब्लॉक भी नहीं कर पाता। आसुना वहाँ पे आती है और उसका हेल्प करती है और यहाँ पे आप लोग किरीतो का मुंह देखना चाहिए, वो बंदा एकदम से शॉक में होता है। आसुना और किरीतो एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन मास्टर वहाँ पे आके इनके अटैक को रोकता है। इनकी फाइट चलती रहती है और जो भाई फाइट रहती है यहाँ पे एस्टेल एक एक करके सबको मार रहा होता है और यहाँ तक कि हमारा जो टकलू बॉय होता है उसके भी हाथ के ऊपर अटैक पड़ता है, लेकिन वो जिंदा रहता है। उसके ये लोग देखते हैं कि ये जो एस्टेल होता है इसके मल्टीपल हेल्थ बार होते हैं। तो ये लोग टीम वर्क करके आते हैं, एस्टेल के ऊपर हमला करते हैं, हमारा चमन ढोकला हमला करता है, टकलू बॉय हमला करता है और हर जगह से ये रीपर के ऊपर हमला होता रहता है। लोग इसके अटैक को रोक रहे होते हैं और इसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जो एनिमेशन होता है यहाँ का भाई। फिर एंड में हमारे दोनों हीरोज फाइनल ब्लो मारते हैं इसके ऊपर और इसके बाद क्या होता है वो जानने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और आपको इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सास बेट और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।